गोपेश्वर जय वृंदावन माँ। जय जय गोपेश्वर वृंदावन माँ। जय जय कृष्ण सखा बटुल द्विजराज। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन वासी जत जना। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागान। भक्ति ते जहारा पाइलो गोविंद चरण। श्री रास मंडल जय जय राधे श्याम। जय जय रास लीला सर्व मनोरम। तो आप लोगों का पुनः आज के तीसरे दिवस भागवत कथा में, जगन्नाथ कथा में स्वागत है। श्री जगन्नाथ जी के प्राकट्य की लीला आपने श्रवण करी। भगवान जगन्नाथ जी के भाव आपने स्वीकार किए। किस प्रकार श्री जगन्नाथ जी राधा विरह हमेशा बनाए रखते हैं, राधा विरह ठाकुर हैं, और किस प्रकार गौरंग महाप्रभु कृष्ण विरह ठाकुर बनके भगवान जगन्नाथ के समकक्ष जाकर मूर्छित हो जाते हैं। ये भगवान श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम है, जो कि संसारी जीव के लिए समझना मुश्किल है, अचिंत्य है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस इस्कॉन संस्था के अंतर्गत आकर के इस भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। ये बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। कहते हैं कि एता ब्रह्मांड भारी अनंत जीवगण 84 लाख योनिते कराए भ्रमण। एक एक जीव को अनेकों ब्रह्मांडों में अलग अलग योनि में घूमना पड़ता है। एता ब्रह्मांड भारी अनंत जीवगण 84 लाख योनिते कराए भ्रमण। तो 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। कितना मुश्किल है मनुष्य शरीर मिल जाना, कितना मुश्किल है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जैसे समुद्र के किनारे एक रेत का कण है, इतना मुश्किल है मनुष्य शरीर मिल जाना। उस 84 लाख में भी 80 लाख तो पशु और पेड़ की योनि है, पक्षी की योनि है, कीट पतंगे हैं, 4 लाख मनुष्य हैं। जलजा नवलक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति क्रम्यो रुद्र संख्यायाम पक्षिणाम दक्ष लक्षणः त्रिशाल लक्षाणि पाशवः चतुर्लक्षाणि मानुषः। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। अब मनुष्यों में भी सारे मनुष्य तो भक्त नहीं हैं। किरात, हुणांद्र, पुलिंदः, पुलकशः, अभीर, सौरभ, यवन, खस आदय। इतने प्रकार के लोग भागवत में वर्णन किए गए। किरात पूर्वी भारत के पूर्व काल के जो लोग हैं उन्हें किरात कहते हैं, आदिवासी जिन्हें कहते हैं किरात। हुणांद्र जो जर्मनी रशिया, उसको हुणांद्र कहते हैं। और पुलिंद ग्रीक के जो लोग हैं, ग्रीक जिसे कहते हैं वो पुलंद, पुलकशः और अन्य स्थानों में। आभिर यह सिंध देश के रहने वाले हैं। सिंध नदी बहती है तो सिंध देश के जो हैं उन्हें आभिर कहते हैं। शुंभ और उसके पीछे पीछे रहने वाले। यवन तुर्किश लोग जो उन्हें यवन कहते हैं। खस आदय मंगोलियंस, उनको खस आदि कहते हैं। तो पूरे विश्व में अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं आज भी इस पृथ्वी पर ऐसा देश है जहाँ पे जो जितना ज़्यादा बुजुर्ग होता है उसी को मार के नए साल पर खाते हैं और पूछते हैं सबसे बड़ा कौन है, तो पता लगा लेते हैं सबसे बुजुर्ग है, उसी का मांस भक्षण करते हैं।
आदमी कहता है अगले जन्म में मनुष्य बन जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर कर लेंगे भजन। लेकिन अगले जन्म में मनुष्य बनकर अगर आप उस जाति में आए जहाँ बुजुर्ग को खाया जाता है तो जीव हत्या कितना भयंकर पाप आपको भोगना पड़ेगा। तो अनेक अनेक मनुष्य हो गए, लेकिन अनेक मनुष्यों में सब हिंसक मनुष्य हैं, मांस खाने वाले। आप ही के देश में आप देखते हैं कितने, बर्मा देश में जो मांस खाने वाले कितने जाति हैं यहाँ पर, है ना। उनमें से कोई कोई है जो मुमुक्षु कहलाते हैं, यानी जो मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए भी आप ही के इधर मिचीना में मैंने देखा, इधर गुरुद्वारा भी है, इधर ये भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, बुद्धिस्ट भी है। मुक्ति पाने के वाले रास्ते में भी इतने सारे लोग जा ही रहे हैं, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। उस मुक्ति में से भी कोई कोई लोग भक्त बन जाते हैं, भगवान कृष्ण को मानने लगते हैं, जगन्नाथ को मानने लगते हैं। उन भक्तों में से भी कितने कम होंगे जो शुद्ध भक्ति को अपनाएंगे कि हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, मांस मदिरा नहीं लेंगे, माला जप करेंगे, मंदिर रोज आएंगे, मंदिर में अपना जी जान लगाएंगे, तन मन धन, अपना जितना धन है वो भी जगन्नाथ को देंगे। ऐसे कितने कम लोग होंगे। तो ये जो आप यहाँ बैठ गए आकर के, ये आप अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको करोड़ों योनियों में भटकाया है, कई कई अलग अलग मनुष्य बनाया है, अलग अलग रीति रिवाज सिखाया है। जब सबसे आप परेशान हो गए तब भगवान आपको शुद्ध भक्ति के स्तर पे जगन्नाथ मंदिर में कथा सुनाने लाकर बिठाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, भगवान चैतन्य ने कहा है, धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। कर्मचारी मध्य बहुत कर्मी श्रेष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। कोटि ज्ञानी मध्य है एक जना मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। कोटि ज्ञानी मध्य है एक जना मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में वर्णन किया है, धर्मचारी मध्य, जितने धर्म का आचरण करने वाले धार्मिक हैं, ये धर्म वो धर्म ऐसा धर्म। धर्मचारी मध्य बहुत कर्म निष्ठ, कोटि कर्मी निष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे जो धर्म का आचरण करने वाले, धर्म की ध्वजा उठाने वाले अलग अलग धर्म समुदाय के लोग, उनमें से कोई कोई लोग भगवान की ओर बढ़ने के लिए ज्ञान का रास्ता लेते हैं, है ना। इतने प्रकार की चालीसा, इतने प्रकार की संहिताएं, इतने प्रकार के पुराण वेद पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे कोटि करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक, कोटि ज्ञानी मध्य एक जन मुक्त, एक व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रयास करता है। तो कर्मी लोगों में से कोई कोई धर्म का रास्ता पकड़ता है, करोड़ों धर्मियों में से कोई एक ज्ञान का रास्ता पकड़ता है, करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक मुक्ति का रास्ता पकड़ता है, और करोड़ों मुक्तों में से कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। एक कृष्ण भक्त दुर्लभ है। ये ऐसे ही हम नहीं पहुंच गए, बहुत इसके लिए पापड़ बेला है हमने। चींटी बने, कछुआ बने, सुअर बने, क्या क्या बने पता नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, आज भी लोगों को सिखाओ तो समझ में नहीं आता है कि रास्ते में भक्ति करो। तो भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी का बड़ा मन था कि बर्मा देश में प्रचार करें। श्रील प्रभुपाद जी को जब पता चला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को, उन्होंने भी आने का प्रयास किया कि हम भी बर्मा देश जाएंगे, प्रचार करेंगे। बहुत बार टिकट बनाया, लेकिन कभी वो भी नहीं आ पाए। लेकिन प्रभुपाद जी के एक सेनापति श्रीवास पंडित प्रभु आए और उन्होंने इस पूरे बर्मा देश में भक्ति विकास स्वामी महाराज से एक पुस्तक पाके और सारे बर्मा देश के अंदर आज कृष्ण भावना भवित का प्रचार किया। तो ये बहुत बड़ा विलक्षण कार्य है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि जब भी किसी नए व्यक्ति को बोलो तो बंगाल की घटना बताते हैं उपदेशो उपाख्यान नामक ग्रंथ के अंदर। कहते हैं, हमने एक व्यक्ति को बोला, बाबू मांस खाना बंद कर दो, नरक जाना पड़ेगा।
बोला अरे नरक जाना पड़ेगा मांस खाने से? बोले हाँ। तो बोले वो तो चटर्जी बाबू भी खाता है। तो बोले वो भी नरक जाएगा। कहा अच्छा। बोले फिर और क्या करना होगा? बोले भगवान की भक्ति करनी है तो मदिरा पीना बंद कर दो। अरे बैनर्जी बाबू पीता है। तो बोले वो भी नरक जाएगा। बोले पर स्त्री का संग करना बंद कर दो। अरे वो तो दत्ता बाबू भी करता है, कर तो वो भी नरक जाएगा। कह रहे स्वामी जी एक बात बताइए, जब सारे मेरे मित्र नरक जाएंगे तो मैं स्वर्ग जाके क्या करूंगा? ऐसे ऐसे तर्क देके भक्ति नहीं करते हैं। तो हम अगर भक्ति करने लग गए तो ये भगवान के परम भक्तों की बड़ी, श्रील प्रभुपाद की बड़ी कृपा है कि उनकी अनुग्रहता से आज हम माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और एक ऐसे देश में जहाँ बड़ी मुश्किल है वहाँ भी हरि भक्ति हो रही है, हरि प्रचार हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना भी हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं वो हमारे मस्तिष्क के ऊपर विराजमान हो जाता है, संस्कार बनते हैं। छोटे छोटे बच्चे दर्शन करते हैं, संस्कार बन जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी भगवान का दर्शन कराना चाहिए, उनके हृदय में जगन्नाथ संस्कृति की स्थापना करनी चाहिए, घर में भी जगन्नाथ संस्कृति की स्थापना करनी चाहिए। तो बताते हैं कि एक भक्त थे, उनका नाम था बलराम दास। बलराम दास जी के बचपन से ही उनके माता पिता ने उनके मानस पटल में जगन्नाथ संस्कृति की स्थापना करी थी। बलराम दास बहुत अच्छे ब्रह्मचारी जीवन जी रहे थे, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। लेकिन जो ये माया है ये व्यक्ति का पीछा छोड़ती नहीं है। कब तक नहीं छोड़ती है? एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी ये माया कब तक पीछा करती है? बोले जब तक तुम मृत्यु शैया पर लेट नहीं जाते हो। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं तो अब इतने वर्ष बीत गए हैं भक्ति करते हुए, अब माया मेरा क्या करेगी। जितनी तेज गति से आप भगवान की ओर बढ़ते हैं माया उससे भी तेज गति से आपके पीछे पड़ती है। आप देखिए गजेंद्र की लीला में आपने देखा हाथी के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वो जो जल था उसमें उसका बल बढ़ने लगा, हाथी का घटने लगा, क्योंकि मगरमच्छ अपने मुंह के किनारे से मछली और पानी पी रहा था, खा रहा था, और हाथी भूखा था। तो गजेंद्र 1000 वर्षों तक, स्वर्ग लोक के 1000 वर्ष, पृथ्वी के तो सोचिए कितने हो गए, यहाँ का 1 वर्ष ऊपर 1 दिन होता है, ऊपर के 1000 वर्ष तक क्षीर सागर के समुद्र त्रिकुट पर्वत के किनारे यह लीला हुई है। 1000 वर्षों तक युद्ध चला, मगर ने पैर पकड़ के रखा। हमको भी इस माया रूपी जल के अंदर, हम गजेंद्र हैं और हमको भी मगर ने पकड़ के रखा है। इसीलिए कभी कभी बोलते हैं अरे आप बहुत दिन हो गए आप मंदिर नहीं आ रहे हैं प्रभु जी, आप तो दीक्षित हैं। कहाँ आना तो चाहते हैं मगर किसने पकड़ के रखा है? मगर ने पकड़ के रखा है। माता जी आजकल भोग नहीं बनाने आ रही हैं, आना तो चाहती हूँ मगर, तो ये मगर हम सबको पकड़ के रखा। इस मगर से हमारा लगातार युद्ध चल रहा है। वो बोलते हैं अरे अभी तो हमारा संबंध तो श्रीवास प्रभु जी से था, तो थे तो हम आते थे, अभी उतना मन नहीं लगता आने से, अभी हम घर पे ही भजन कर रहे हैं, आना तो चाहते हैं मंदिर में मगर। तो ये मगर जो हम सबको पकड़ के रखा है। तो माया खींचेगी, संसार की ओर ले जाएगी। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज भी नित्य लीला को पिछले वर्ष प्रवेश किए, लेकिन गुरु महाराज की इसी कृपा है, मुझे अंतिम वाक्य जो महाराज जी ने बोला वो ये था, आप बहुत सुंदर प्रचार कर रहे हो, मैं चाहता हूँ और अधिक प्रचार करो आप, है ना। तो महाराज जी के नित्य लीला प्रवेश हो जाने से प्रचार कम करना चाहिए था कि ज़्यादा करना चाहिए था? हाँ, तो आप भक्तों को भी जिन जिन व्यक्ति से हम जुड़े होते हैं उनके नित्य लीला चले जाने के बाद हमें और दुगना प्रयास करना चाहिए प्रचार करने का, हालांकि घटाना नहीं चाहिए। आप देखिए शिला प्रभुपाद जी के गुरुदेव भक्तिदान महाराज भी नित्य लीला प्रवेश कर गए, उसके कितने वर्ष उपरांत उन्होंने पूरे विश्व में इस्कॉन संस्था की स्थापना करी है। सो गुरुदेव कहीं जाते नहीं हैं। परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे, जब कोई बोलता था जय ओम विष्णुपदाय परमहंस नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, तो चिल्लाते थे नित्य लीला प्रविष्ट नहीं, मेरा गुरुदेव अभी भी भुवनेश्वर मंदिर के अंदर विराजमान है, मेरे गुरु कहीं नहीं गए हैं, आज भी प्रभुपाद जी मेरे मंदिर में है। हम विग्रह को प्रणाम करते हैं तो कौन है? गुरुदेव। अब खाली मूर्ति को कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी को कर रहे हैं? तो प्रभुपाद गए हैं कहीं?
अपने गुरुदेव की फोटो के आगे प्रणाम करते तो गुरुदेव गए कहीं? प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णवा नेवर डाई, वैष्णव कभी मरते नहीं हैं, वो अपने उपदेशों में, अपने पुस्तकों में, अपने विग्रहों में सदा विराजमान रहते हैं। तो इसलिए ये सोचना कि हमको कोई नहीं देख रहा, आप तो कोई नहीं है, हमको सब देख रहे, सारी परंपरा देख रही है, कौन कितना प्रयास कर रहा है। तो हमें किस चीज का प्रयास करना चाहिए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं हमको ऐसी सेवा करनी चाहिए, ऐसी सेवा करनी चाहिए, ऐसी सेवा करनी चाहिए कि हम कृष्ण को देखने जाए ना जाए, कृष्ण आतुर हो जाए, कौन है इतनी सेवा करने वाला देखने के लिए, स्वयं जगन्नाथ जी आपके पास आ जाए। ये भाव रखना चाहिए। बलराम दास बाल्यकाल से ही बहुत एकदम भजन निष्ठ थे, ब्रह्मचारी थे, भजन करते थे और हर वर्ष जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर बैठते थे, नृत्य करते थे, गायन करते थे, तब जगन्नाथ जी का रथ चलता था। एक बार एक देवदासी प्रतिदिन रात्रि में भजन करने आती थी, उनके प्रति उनको कुछ आकर्षण हो गया और वो देवदासी उनको बोली कि आप मेरे साथ चलेंगे। वो भी ब्रह्मचारी आकर्षित हो गए और उस स्त्री के साथ चले गए। जाकर के वो स्त्री के साथ, देवदासी के साथ बलराम दास जी अपना संग किए, स्त्री संग करने लग गए। रात गुजर गई, भूल गए कि अगले दिवस सुबह सुबह जगन्नाथ रथ यात्रा है। ना ढंग से तैयार हुए, न स्नान किए। जब सुबह सुबह उठे तो सूरज निकल चुका था। रात्रि भर भोग किया तो बहुत एकदम उससे हो गई, स्थिति गंभीर थी। आवाज सुनी, तुरई, मृदंग, करताल, मृदंग बज रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उठे, क्या हुआ? जगन्नाथ जगन्नाथ बोल रहे हैं, क्या हो गया? तो बोली, स्त्री बोली, अरे आप भूल गए, आज जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभ दिवस है। अच्छा, ओहो, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मैं तुम्हारे रूप से आकर्षित होकर भूल गया प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। जल्दी जल्दी तैयार हुए, स्नान किया, कपड़े जैसे तैसे डाल करके जगन्नाथ के पास पहुंचे। तब तक पंडा लोगों को पता चल गया कि ये स्त्री भोगी हो गया है। वो डंडा निकालकर बड़ा सा लाए, बलराम दास की खूब पिटाई करी, ए स्त्री भोगी है, लंपट है, गंदा आदमी है, तो ऐसा है, खूब मारा मार के निकाल दिया। और रोने लगे, प्रभु जगन्नाथ आज कैसा दुर्भाग्य हो गया, मैं आपका दर्शन तक नहीं करूंगा। वो समुद्र के किनारे चले गए, 2 किलोमीटर दूर पर समुद्र है। समुद्र के किनारे रेत थी। अब वहाँ जगन्नाथ जी का रथ चलने के लिए तैयार है, रस्सी खींचने वाली है। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा आरूढ़ हो चुके हैं रथ पे। उधर बलराम दास बड़े दुखी कि आज मैं जगन्नाथ का रथ नहीं खींच पाऊंगा। तो सोचे चलो मैं जाकर के आत्महत्या कर लेता हूँ। और आत्महत्या करने के लिए समुद्र के अंदर कूद मारी, तो भी क्या हुआ, समुद्र ने उछाल कर बाहर फेंक दिया उनको वापस। मरना चाहते तो मरते भी नहीं है, वे करे क्या? तो पड़े पड़े सोचने लगे रेत के किनारे, चलो मैं रेत का ही रथ बना लेता हूँ। उन्होंने समुद्री रेत से जगन्नाथ जी का एक रथ बनाया, एक बलदेव जी का बनाया, एक सुभद्रा का बनाया। रेत के ही छोटे छोटे पुतले बनाए, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा उस पर रखे और रस्सी बनाई रेत की, और वहाँ ऐसे ऐसे खींच रहे जमीन पे, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। अब इधर से खींच रहे हैं, उधर जगन्नाथ जी का रथ चलना बंद हो गया। अब जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी का रथ चलता नहीं है। पंडा लोग हैरान है, खूब जोर लगा रहे, लाखों लोग चिल्ला रहे जय जगन्नाथ, चलो चलो जगन्नाथ, तड़ातड़ी करो जगन्नाथ, लेकिन जगन्नाथ चलते नहीं। क्या हो गया, बहुत समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान ने हेड पुजारी को बोला, जाकर के देखो मेरा एक परम भक्त बलराम दास आज यात्रा में नहीं है, उसका नृत्य देखे बिना मैं चल नहीं सकता हूं। बोले प्रभु वो तो दुराचारी हो गया। भगवान जगन्नाथ कहते, मैंने क्या कहा गीता में, अपि चेत सुरु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाकम साधुरेवं हि मंतव्यम सम्यक व्यवस्थितो हि सहा। अगर कोई दुराचारी काम भी करे लेकिन मेरा परम भक्त हो, अचानक गलती से उससे कुछ ऐसा हो जाए, मैं तो उसको साधु ही मानता हूं। लेकिन हम लोग नहीं मानते साधु, भगवान मानते हैं।
हम लोग दोष दर्शन करते हैं, किसी से कुछ गलती हो जाए अनजाने में, पुराने संस्कार होते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको हम बुरा मानते हैं। भगवान कहते हैं जो भक्त है उसको तो मैं जल्दी से भक्त बना दूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन तुए प्रतिजानहि न मे भक्ता प्रणश्यति। कुंती पुत्र इस बात का ऐलान कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश। अब अर्जुन पूछे भगवान गीता सारी तो आप बोले हो, तो ये एक श्लोक हमसे क्यों बुलवा रहे, कौनते ही प्रतिजान। कुंती पुत्र इस बात का ऐलान करो, हम क्यों करें? आप सारी गीता बोल रहे हो, पितामह दादा धाता पितामह अस्मि कालो अस्मि, मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ तो आप बोल रहे हो, एक श्लोक हमसे क्यों कह रहे हो? तो भगवान बोलते हैं अर्जुन क्या होता है, कभी कभी मैं अपने खुद के बनाए नियम तोड़ देता हूँ, लेकिन भक्त अगर किसी बात को बोल दे तो उस नियम को मैं कभी नहीं तोड़ता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम बोलो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। ये बात तुम बोलोगे तो कभी मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भक्ति में आने के बाद गलती हो जाए अनजाने में चलता है, लेकिन जानबूझ के करेंगे तो नहीं चलेगा। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज एक मूर्ति का स्थापना करने के लिए बंगाल में एक जगह गए, तो पता चला जिस पुजारी ने ये डीटीज मंगवाए, मंदिर बनाया, उसका संबंध किसी स्त्री के साथ हो गया है, वो गृहस्थ जीवन में जाना चाह रहा है। तो बाकी लोग उसको निकाल दिए, बोले ये इसका पतन हो गया है, इसको निकालो यहाँ से, हटाओ, हटा दिए। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत महाराज आए, उन्होंने पूछा ये विग्रह किसने लाए, कौन बनाए? तो बता एक पुजारी था, ब्रह्मचारी था, अभी वो ग्रस्त जाना चाह रहा है, भाग गया है, ऐसे हमने उसको निकाल दिया है। भक्तिनाथ महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, किसी भी आश्रम में भगवान का प्रचार, भगवान का भजन किया जा सकता है। कोई आश्रम निश्चित नहीं करता है भगवत धाम जाने के लिए। चारों ही आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सभी समान रूप से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। केवल क्या चाहिए? आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा चाहिए। तो उन्होंने कहा उसको बुला के लाओ, उनको बुला के लाए, स्त्री को भी बुला के लाए। वो बहुत रोया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भक्तिसिद्धांत महाराज ने एक बात बोली कि एक भक्त को बनाने के लिए कई कई गैलन खून लगता है, तब कोई एक व्यक्ति भक्त बनता है। तो इसलिए किसी भी भक्त के प्रति अपराध करके या दोष करके उसको अपनी कम्युनिटी से, अपनी संस्था से दूर नहीं करना चाहिए। कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करके, समझा के, जैसे तैसे करके, ये किन प्रकार प्रेम करके सबको साथ में रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे गौरांग जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी अपने भक्तों की बड़ी रक्षा करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का एक नाम है श्रृंगार ठाकुर। तो भगवान जगन्नाथ के अनेक नाम हैं। जगन्नाथपुरी के लोग तो उनको काला ठाकुर भी बोलते हैं और कुछ लोग प्रेम से कालिया भी कहते हैं। अरे ओ कालिया, है ना। तो कालिया ठाकुर, बड़ा ठाकुर, बहुत सारे नामों से उनको बोला जाता है। तो आज हम भगवान जगन्नाथ जी की विशेष वेश धारण लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे। भगवान जगन्नाथ पूरे वर्ष में अनेक वेश रखते हैं, पर मुख्य रूप से 25 वेश की चर्चा हम प्रयास करेंगे अगले 1-1.5 घंटे में। भगवान जगन्नाथ के संपूर्ण वेश की लीलाओं को आपको समझाएं कि जब आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो हर बार अलग अलग रूप में जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। क्यों ऐसा होता है? तो पहला वेश जो जगन्नाथ जी को लगता है उसका नाम है अवकाश वेश। तो यह प्रातकालीन मंगल आरती के बाद, जैसी भगवान का मंगल आरती होती है सुबह 6-6:30 बजे, तो स्नान नीति के बाद भगवान को ये वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का कपड़ा भगवान के हाथों के ऊपर ऐसे डालते हैं, जिसे उत्तरिया कहते हैं। रात के समय भगवान बड़ा श्रृंगार वेश करते हैं, उसको उतारा जाता है और उनको ये नवीन वस्त्र, पुष्पालक नाम के सेवक हैं, वो भगवान जगन्नाथ जी को ये सुबह सुबह सफ़ेद वस्त्र धारण कराते हैं। ये प्रारंभ कब से हुआ अवकाश वेश? हर वेश के पीछे कोई लीला है और कोई ना कोई भक्त का नाम है। तो कहते हैं कि राजा ययाति जो थे, ययाति जो भागवत में आते हैं, राजा ययाति की वंशज में केशरी ययाति नाम के एक राजा हुए। उनके शासनकाल में ये प्रचलन हुआ था और भगवान को ये मुख्य पालक और पुष्पालक जो सेवक हैं वो लोग भगवान को जल उपचार करते हैं, पंच उपचार करते हैं, भगवान का मुख प्रक्षालन करते हैं। सुबह सुबह उठा कर के भगवान देखिए बिल्कुल जैसे हम लोग जीवन जीते हैं, ऐसा जीवन जगन्नाथ जी दिखाते हैं। सुबह सुबह उठ करके भगवान जगन्नाथ को जब प्रातकालीन उठाएंगे तो एक दातुन दिया जाता है, ब्रश, मातुरी दातुन। हाँ, कभी कभी बकुल वृक्ष का भी दातुन होता है, लेकिन वैसे ज़्यादातर मातुरी एक वृक्ष है उसका दातुन देते हैं। और जगन्नाथ जी के खाली ऐसे लकड़ी रख देते हैं और 5 मिनट बाद उठाएंगे तो पूरा उसका छिला हुआ होगा, जैसे जगन्नाथ जी ने दांत से ऐसे ऐसे करके छिला हुआ होता है। उसमें कर्पूर लगा के
टूथपेस्ट नहीं होता, उसमें कपूर होता है। कपूर के आगे, डंडी के आगे कपूर लगाएंगे और भगवान के आगे रख देंगे, और भगवान उठा के खुद अपने हाथ से करते हैं। दिखता नहीं है, लेकिन वो पंडा लोग दिखाते हैं, देखिए पूरा छिल गया है। तो वो अगर लेना चाहें तो मिलता। हम एक भक्त के लिए लाए थे, उसने मांगा था हमको दातुन चाहिए, तो बहुत देर तक इंतजार किए, पंडा को कुछ दक्षिणा दिए, तब फिर वो एक दातुन भगवान जगन्नाथ का हमारे पास है, वो सबके सिर पे हम लोग लगाते रहते हैं। जगन्नाथ जी का दातुन है। और जीभ जब आप साफ करते हैं तो भगवान जगन्नाथ जी सुबह सुबह स्वर्ण जीभ छल्ली से, अपना स्वर्ण सोने की बनी हुई है, उससे भगवान जगन्नाथ जी अपनी जीभ साफ करते हैं, टंग क्लीनर। तो भगवान जगन्नाथ इस बिल्कुल एकदम इंसान की तरह से, जैसे हम मनुष्य लोग जीते हैं, भगवान दिखाते हैं। मैं भी तुम्हारे जैसे जीवन देखकर दिखा रहा हूँ, इसमें भी मैं कितने नियम पालन करता हूँ, तुम भी ये नियम पालन करो। फिर भगवान का जो चरणामृत स्नान और दातुन और ये सब कुछ का जो बचता है, वो चरणामृत रूप में भक्तों को बांटा जाता है। सुबह सुबह कर्पूर का चरणामृत मिलता है, बहुत सुंदर। तो ये जो वेश है, रात के बाद सुबह सुबह कहते हैं ना ब्रेकफास्ट, फास्ट यानी पूरी रात हमने व्रत किया और सुबह सुबह हमने व्रत तोड़ा तो बोले ब्रेकफास्ट, तो उसी को कहते हैं अवकाश। अवकाश यानी पूरी रात भगवान छुट्टी पे थे, 3 घंटे बाद उठे, तो पहला श्रृंगार अवकाश वेश, ये अवकाश वेश है। दूसरा वेश है रात में जो चढ़ता है, उसे कहते हैं बड़ा श्रृंगार वेश। जैसे हमारे सोने की एक ड्रेस होती है, भगवान के भी सोने की एक ड्रेस होती है। सोते वक्त भगवान एक अलग श्रृंगार करते हैं, उसे बड़ा श्रृंगार वेश कहते हैं। शयन के पूर्व धारण करते हैं रात के समय, उसमें एक भक्त आएंगे, ये अनूठा वेश होता है। और इस वेश के समय अगर आपको भगवान जगन्नाथ का कभी दर्शन करना है, रात को 10:30 बजे जाइए दर्शन करने के लिए। उस समय आपको अनुभूति होगी, टकराया लेकिन कोई दिखा नहीं, देवतागण भी होते हैं। तो ऐसा हमारे कई भक्तों का अनुभव हुआ, जा रहे हैं टकराया कोई, करे कौन से टकराया, धक्का लगा लेकिन कोई था नहीं। तो सारे देवता रात को 10:30 बजे जगन्नाथ जी का शयन वेश देखने के लिए आते हैं, है ना। तो प्रतिदिन अनेक अनेक देवता आते हैं 10:30 बजे। चांगड़ा मेकाप नाम का जो सेवक है, भगवान के लिए पहले एक पट वस्त्र लाता है, फिर जयदेव गोस्वामी के द्वारा जो गीत गोविंद गाया गया, वो गीत गोविंद एक चादर पे लिखा हुआ है, वो भगवान जगन्नाथ जी को ओढ़ाया जाएगा। और इसको 8 जोड़े भगवान जगन्नाथ जी के होते हैं पूरे साल में, जो आवश्यक पड़ते हैं। एक साल में 8 जोड़े गीत गोविंद के हैं। अगर उसका एक टुकड़ा लेना चाहो, हमने एक बार एक भक्त को बोला एक टुकड़ा दे दीजिए भगवान जगन्नाथ का गीत गोविंद लिखा हुआ, वो 5000 इंडियन रुपीज लिया, 5000, तब जाकर जगन्नाथ जी का एक गीत गोविंद लिखा हुआ टुकड़ा दिया वो हमको। सोचिए कितना महंगा है। बर्मी मयात में देखेंगे तो, कयात में तो बहुत ही महंगा होगा, कितना लाख रुपए बन जाएगा। तो कुंडल, चंद्रिका, पुष्प, कर पल्लव लगाते हैं। काली किनारी लगी होती है, सफ़ेद रंग का कपड़ा होता है, काली किनारी लगी होगी उसके ऊपर, और सुभद्रा जी को वैसा पहनाया जाता है। चंद्रिका लगाई जाती है माथे के ऊपर, और पद्म, चंपा, गेंदा, गुलाब, जूही, कुसुम, इनकी मालाएं अलंकार बने होते हैं। तुलसी, और इनसे भगवान को शयन कराते हैं। अगले दिन प्रातःकाल मंगला आरती के बाद भगवान जगन्नाथ की जो माला है, अधर माला जो जगन्नाथ की गले में थी, वो लक्ष्मी जी के गले में जाएगी। पति की माला पत्नी को मिल जाएगी। बलभद्र की जो माला है वो कृपा करके पार्वती माता, विमला माता के पास जाएगी, और जो सुभद्रा जी ने धारण करी थी वो उत्तरायणी के पास जाएगी। इस तरह से अलग अलग देवताओं को भगवान की प्रसादी माला दी जाती है। उसके बाद जो सिर के ऊपर ये यहाँ पर जो माला रखते हैं भगवान के, उसको बोलते हैं झुप्पी। झुप्पी माला, उसमें तुलसी होती है, भगवान के सिर पे रखते हैं। वो झुप्पी गजापति महाराज के घर जाती है कि भाई राजा को भी कुछ प्रसाद मिलना चाहिए रात्रि का, ऐसे करके। बलराम जी की चंद्रिका जो है वो हरि चंडी के पास चली जाती है। इस तरह से अलग अलग देवताओं में भगवान का प्रसाद बढ़ता है। भगवान के प्रसाद के लिए सभी लालायित रहते हैं। क्या ही बताएं, भगवान का प्रसाद इतना अद्भुत है कि स्वयं शिव जी भी ललायित रहते हैं, नारद जी भी ललायित रहते हैं, पार्वती भी ललायित रहती है, लक्ष्मी जी भी ललायित रहती है। कोई भी देवता ऐसा नहीं जो जगन्नाथ जी के प्रसाद से ललायित ना हो। एक बार नारद जी घूमते घूमते आए और नारद जी अपने जाए भगवान के पास में, भगवान उस समय प्रसाद पूर्ण कर चुके थे। नारद जी ने कहा प्रभु अपना उच्छिष्ट नहीं देंगे? तो भगवान ने
2-3 चावल के दाने नारद जी के हाथ में, बोले बस इतना ही हाथ में बचा ले लो। तो 2-3 चावल के दाने ऐसे करके नारद जी ने डाले। अब तो नारद जी अद्भुत कीर्तन करने लग गए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो नारायण नारायण करते हुए नारद जी भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते शिवलोक को पहुंचे। शिव जी बोले, अरे बड़े भ्राता, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चतुष्कुमार नारद शिव ये सब ब्रह्मा जी से प्रकट हुए भागवत के अनुसार। तो उनको देख करके शिव जी ने पूछा, क्या बात है आज इतना नृत्य कीर्तन हो रहा है? बोले बस जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिला है भगवान विष्णु का। करे हमारे लिए नहीं लाए? कैसे भाई हो? प्रसाद को तो बांट के ही खाना चाहिए। कहते मिल बांटे खाए वैकुंठे जाए, अकेले खाए यही रह जाए। इसलिए मिल बांट के भगवान जगन्नाथ का प्रसाद सबको देना चाहिए, छुपा के नहीं खाना चाहिए घर में। तो उन्होंने कहा हमको दो। बोले अब तो समाप्त हो गया है। कहीं तो कुछ तो होगा, कुछ नहीं। शिव जी की दृष्टि, क्योंकि 3 आंखें तो ज्यादा ध्यान से देखते हैं, तो वो देख लिए यहाँ एक किनारे में दाना लगा हुआ है नारद जी के। बोले एक है महाप्रसाद, इसे उठाए मुंह में डाल लिए। ओहो, मुंह में डाल करके अब तो शिव जी ऐसी हालत हो गई उनकी, भगवान का भजन करने लग गए। शिव जी गाते हैं, क्या गाने लग गए शिव जी? हरि हरि केशवा जपत महेशवा, 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 कटत कलेशवा, जपत महेशवा कटत कलेशवा, हरि हरि केशवा जपत महेशवा, हरि हरि केशवा जपत महेशवा, जपत महेशवा कटत कलेशवा, जपत महेशवा कटत कलेशवा, हरि हरि केशवा जपत महेशवा, हरि हरि केशवा जपत महेशवा, हरि हरि केशवा जपत। नटवर का प्रसाद खा के नटराज हो गए। शिव जी नटराज कैसे हो गए? नटवर का प्रसाद खा के नटराज हो गए। नटवर नागर श्री कृष्ण का प्रसाद खा के नटराज हो गए। पार्वती आई, पति होकर के नृत्य कर रहे हो, क्यों प्रलय काल तो नहीं आया, क्यों नाच रहे हो? बोले आज भगवान का महाप्रसाद मिला है। करे अकेले खा लिया, हमको नहीं दिया। करे एक ही दाना था, तो आधा तो देना चाहिए था। बोले वो तो लाए थे नारद जी, बड़े उसमें उत्सुक भाव में नृत्य कर रहे थे, मैं भी भूल गया। जाओ जाओ भगवान विष्णु से ले लो। भगवान के धाम पार्वती शिकायत करने पहुंची। तो पार्वती जी को भगवान जगह विष्णु ने कहा, चिंता मत करो देवी, अभी तो प्रसाद नहीं है, हमसे अपराध हो गया, हम सब देवताओं ने आपको प्रसाद नहीं दिया है। कलयुग में जब मैं जगन्नाथ रूप में आऊंगा, मेरा पहला थाली भोग आप ही के मंदिर जाएगा, उसके बाद समग्र भक्तों में उसका वितरण होगा। तो आज भी जगन्नाथ जी का पहला महाभोग पार्वती माता विमला देवी को जाता है, उसके बाद लक्ष्मी जी अन्य देवता पाते हैं, पहला भोग पार्वती माता को जाता है, विमला देवी को। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब पुरी में रहते थे, तो उन्होंने विमला देवी के सामने विनती करी कि विमला देवी, जिस प्रकार आप जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाती हैं, एक भक्त आत्मा को भेजिए जो पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की महिमा का वितरण कर सके। रोज प्रार्थना करते थे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर में 7वें नंबर पे एक पुत्र हुए, जिनका नाम उन्होंने विमल प्रसाद रखा। विमला देवी से आए, विमल प्रसाद रखा। विमल प्रसाद थोड़े बड़े होने लगे धीरे धीरे। विमल प्रसाद, क्योंकि उस समय जगन्नाथपुरी के अध्यक्ष थे भक्ति विनोद ठाकुर, पुलिस डिपार्टमेंट के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, और
इस प्रकार से बहुत दो दो जिम्मेदारी निभाते थे। 7वां पुत्र हुआ था उनके घर में, विमल प्रसाद। भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकल रही थी तो डीएम साहब के घर तो रुकेगी रुकेगी, तो डीएम साहब के घर रुका। वो अपने पुत्र को लेके आए, जगन्नाथ जी के चरणों में जैसी रखा, भगवान की जो श्रृंगार पुष्पमाला है वो उनके गले में अपने आप आके गिर गई। तो वो समझ गए कि ये जो जीव है ये जगन्नाथ जी का प्रचार पूरे विश्व में करेगा। तो वो ही जाकर के कौन बने? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। तो इस प्रकार से विमला देवी की कथा आती है। तीसरा वेश भगवान लगाते हैं, उनका नाम है गज वेश, हाथी वेश। हर वर्ष स्नान भगवान जब करते हैं, स्नान पूर्णिमा पे, ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान, भगवान जगन्नाथ जी का जन्मदिन भी उसी दिन होता है और भगवान स्नान करते हैं। देव स्नान जब हो जाता है तो भगवान को हाथी वेश लगाते हैं। हाथी वेश में कहते हैं कि राजा को बुलाया जाता है, राजा सेवा करते हैं और उसको छेरा पहरा कहते हैं, छेरा पहरा। और उसके बाद में कर्पूर लगा के, हाथी का वेलवेट का कपड़ा होता है काले रंग का, गोल्ड उस पे स्वर्ण किनारी बनी होती है, वो विशेष हाथी वेश भगवान को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बोले भगवान के एक भक्त थे, उनका नाम था गणपति भट्ट। वो पुराण पढ़ने के बड़े शौकीन थे, बड़े प्रेम से पुराण पढ़ते थे। गणपति भट्ट ने एक पुराण पढ़ा, उसमें लिखा था भगवान जो है बड़े विशाल हैं। तो उन्होंने सोचा भगवान विशाल तो हाथी होता है, तो हाथी जैसे कभी देखा तो था नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप तो था नहीं उस जमाने में, तो कैसे देखे? तो उन्होंने केवल श्रवण किया था कि भगवान बड़े विशाल हैं, हाथी जैसे होंगे विशाल। तो गज वेश का स्मरण करते हुए वह पूरी की यात्रा करते हैं। उसमें पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ को देख लेते हैं, रतस्तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अगर कोई रथ पे आरोहण भगवान को देख ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो वो चलते चलते कई दिनों की यात्रा करके जगन्नाथपुरी धाम पहुंचने वाले थे। तो वहां एक रास्ते में 18 नाला नाम का एक स्थान होता है। 18 ऐसे बने हुए आर्क बने, उसके नीचे से नाला बहता है, वहीं से पुरी का चक्र दिखाई देता है, नील चक्र। वो 18 नाला पे पहुंच गए तो देखा कई 5-6 ब्राह्मण हाथ में खाजा का प्रसाद डब्बा लेके, वो देखा जूट का डब्बा होता है, खाजा प्रसाद लेके आ रहे बातें करते हुए। तो वो बोला ये भगवान का धाम नकली है, क्योंकि जो भगवान का दर्शन कर लेता है उसे तो पुनर्जन्म नहीं होता। ये तो अच्छे खासे जा रहे हैं निकल करके। तो वो भी वहीं से मुड़ के वापस जाने के लिए अपने गांव जाने लगा। तो भगवान बोले, ब्राह्मण का वेश लेके आए, भगवान बोले रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कह रहे ये नकली धाम है, यहाँ जो आता है कहते हैं उसको वापस नहीं जाना पड़ता, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, लेकिन यहाँ पर तो आके इतने लोग वापस जा रहे। तो भगवान ने ब्राह्मण रूप में कहा ये इसलिए वापस जा रहे हैं क्योंकि ये वापस जाना चाहते हैं। ये आए थे पड़ोसियों को बोलकर लाओ अपने अपने पैसे दो, पूरी में चढ़ाएंगे, तुम्हारे लिए खाजा लेके आएंगे। सब लोग खाजा लेने ही जा रहे हैं, देखो इसलिए खाजा लेके घर जा रहे हैं। ये मुक्ति लेने आए नहीं थे, ये भक्ति लेने आए ही नहीं थे, भगवान को चाहते ही नहीं, ये तो घूमने आए थे केवल ऐसे। तो घर बढ़िया चलता रहे, शादी विवाह हो जाए, संसार में हम खूब भोग करें, प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो, भोगी बने हम, ये मांगने जाते हैं। लेकिन है क्या भगवान जगन्नाथ का कृपा, योगी बने हम, भक्त योगी बने, ना कि भोगी बने। तो भगवान बोले तुम चिंता मत करो, तुम जो मांगोगे वही तुमको मिलेगा। तो वो समझ गए, फिर अंदर आए। उस समय भगवान की स्नान यात्रा चल रही थी। भगवान के स्नान यात्रा में देख करके हैरान हो गए, बोले अरे ये कैसे हो गया? बोलते थे भगवान तो असली वो हैं जिनका मुख बड़ा हाथी जैसा है, ये तो मुख कैसा है, ये तो नॉर्मल ऐसा, तो उसमें सूंड तो है ही नहीं। तो फिर से जाने लगे। तब भगवान ने मुख्य पुजारी के स्मरण में आके कहा रोको रोको, इसको बोलो तुम दंडवत करके जब उठोगे तो तुम्हारे जैसी स्मृति है वैसा ही भगवान तुमको दर्शन देंगे। तो पंडा के कहने पर उसने कहा चलो आया हूं तो एक प्रणाम तो कर ही लूं, भगवान तो नहीं है, साधु होंगे जो भी होंगे, मूर्ति तो है। प्रणाम किया, प्रणाम करके जैसे उठा तो देख कर हैरान रह गया, भगवान जगन्नाथ जी ने अपनी सूंड लगा ली और बिल्कुल गणेश जी जैसा गणपति रूप धारण कर लिया।
ये रूप देख करके वो कृतार्थ हो गया, हाथ जोड़ करके स्तुति गान करने लगा, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, आप अद्भुत प्रभु हैं, आप सबके मन की दशा जानते, कितना सुंदर स्वरूप है आपका, आहा। देखने लगा प्रभु, लेकिन अब मैं चाहता हूं इन नेत्रों ने ये रूप देख लिया, अब मैं संसार में कुछ और देखने की अभिलाषा नहीं रखता हूं, मुझे अपने अंदर ही समा लीजिए। तो सब भक्तों के देखते देखते ही वह शरीर छूट गया और उनकी आत्मा जो थी वो जगन्नाथ विग्रह में चले गए और वो जो थे वहीं शरीर त्याग दिए उस धाम में। कि वहाँ भगवान कहते हैं, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। राम रूप में जगन्नाथ को देखेंगे तो राम दिखाई देंगे धनुष बाण वाले, कृष्ण रूप में देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु से पूछते थे आपको जगन्नाथ रूप में क्या दिखता है, कहते हैं मैं तो जिधर खड़ा होता हूँ गरुड़ स्तंभ में, न बलभद्र को देखते हैं, न सुभद्रा को, न ननद जी पसंद आती हैं, न जेठ जी पसंद आते हैं, केवल मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। तो ये पद तो मीराबाई का गाया हुआ है, परंतु महाप्रभु जो है वो राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं और भगवान हमेशा श्याम सुंदर स्वरूप में ही अपने जगन्नाथ जी का दर्शन किए। तो कई लोग ये प्रश्न बोलते हैं, प्रभु जी जैसी जिसकी भावना होती है वो उसी लोक को जाता है। भगवान का धाम जो वैकुंठ है वो 10 माले की बिल्डिंग है, उसमें 10 मंजिल है। अगर आप नारायण रूप में भगवान को मानेंगे तो आप भगवान के नारायण धाम वैकुंठ धाम तो जाएंगे, उसमें आपको सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य ऐसी मुक्ति मिलेगी। अगर आप भगवान को तेज रोशनी मानेंगे कि भगवान एक तेज रोशनी है, तो आप ब्रह्मवादी होकर के भगवान में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके भगवान के ब्रह्म तेज में लीन होंगे और फिर वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। लेकिन 4 मुक्ति है, सारूप्य भगवान के जैसा रूप मिल जाएगा, चतुर्भुज हो जाएंगे, धाम चले जाएंगे। सामीप्य भगवान के बिल्कुल निकट रहने का मौका मिलेगा। साष्टी भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिल जाएगा। सालोक्य भगवान का लोक मिल जाएगा। ये मुक्ति मिलेंगी अगर आप नारायण को भगवान मानेंगे। अगर आप नरसिंह को भगवान मानेंगे कि नरसिंह ही ये सारा कुछ है, तो नरसिंह लोक को जाएंगे। अगर आप जगन्नाथ को ही मानेंगे कि जगन्नाथ ही सब कुछ है, तो आप जगन्नाथ जी का एक धाम है पूरी धाम, उसमें चले जाएंगे, शाश्वत धाम में, वैकुंठ में। अगर आप बोलेंगे भगवान तो मुख्य द्वारकाधीश भगवान है, तो आप द्वारिका धाम में जाएंगे। अगर आप बोलेंगे भगवान तो मथुराधीश है, मथुरा में कंस आरी, कंस का वध करने वाले हैं, तो कंस के मारने वाले मथुरा धाम, मथुराधीश मथुरा धाम को जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे तो प्रियतम श्री कृष्ण, हम माधुर्य रस में हरि नाम लेते हैं, हमारे तो सबसे प्रिय कृष्ण हैं, तो फिर आप गोलोक वृंदावन जाएंगे। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने पर भी आपकी क्या अनुभूति होती है, वही आपके गंतव्य को निर्णय करेगा। तो कई लोग सोचते सब तो बराबर है, बराबर नहीं है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं सब में रस की भेद है। पूर्ण पूर्णतः पूर्णतम, पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम। भगवान द्वारिका में पूर्ण है और मथुरा में पूर्णतर है और गोलोक में पूर्णतम है। तो अगर हमें भगवान को पूर्णतम देखना है तो हमें गोलोक का भजन करना पड़ेगा। जो हरे कृष्ण मंत्र हम जपते हैं, ये असलियत में रासलीला का ही मंत्र, माधुर्य मंत्र है। भगवान के 3 रूप के नाम होते हैं, एक मुख्य नाम, एक गौण नाम और एक माधुर्य नाम। गौण नाम होते हैं जैसे सब कुछ तो भगवान करने वाला है, ऊपर वाला कर रहा है। एक आदमी के साथ वो 2 माले के घर में रहता था, ऊपर एक मंजिल नीचे एक मंजिल था। तो नीचे बैठ के हमेशा जो भी गलती करता उसकी पत्नी बोलती थी, फिर गलती कर दी, कहता मैं नहीं करता हूँ, ये ऊपर वाला करता है। फिर कोई गलती करे, मैं नहीं करता हूँ, ऊपर वाला करता। एक दिन ऊपर जो रहता था वो नीचे आ गया, बोला अरे हमेशा जो भी गलती करते हो मेरा ही नाम लगाते हो, ऊपर वाला करता है।
कह रहा मैं तुम्हारा नहीं, मैं उससे भी ऊपर वाला भगवान की बात करता हूँ। तो कभी कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं ऊपर वाला, भगवान, ईश्वर, लेकिन ये गौण है, ये मुख्य नहीं है भगवान का नाम। इसलिए प्रभुपाद जी जब सोसाइटी बनाए तो इसका नाम रख रहे थे कृष्ण भावना भवित की जगह भगवान भावना भवित संस्था। ये भगवान की संस्था होगी। तो सब लोगों ने कहा क्योंकि पूरी दुनिया में तो कृष्ण को जानते नहीं है, भगवान जानेंगे तो लोग अधिक जुड़ेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा जुड़े ना जुड़े, मैं तो यही बताने के लिए आया हूं कि भगवान तो केवल कृष्ण ही है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, भगवान की जगह कृष्ण भावना भवित लिखा, वरना पहले भगवान भावना भवित संघ था नाम इसका, अभी हो गया कृष्ण भावना भवित संघ। तो इसलिए भगवान को गौण नाम है भगवान ईश्वर, मुख्य है यशोदा नंदन, नंद नंदन, देवकी नंदन, जगतपति, ये भगवान के मुख्य नाम है। लेकिन भगवान का माधुर्य नाम क्या है? तो जो हम जपते हैं हरे कृष्ण मंत्र, ये असलियत में माधुर्य नाम है, क्योंकि इसमें हरे शब्द मतलब राधा रानी और कृष्ण यानी कृष्ण। तो कई लोग पूछते हैं फिर राम मतलब तो रामचंद्र हो गए, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो फिर माधुर्य में कैसे आएंगे? तो इसमें राम शब्द भगवान राम नहीं है, इसमें राम शब्द का अर्थ है रा अक्षर श्री राधिका माँ मन मोहन जान। राधिका और मनमोहन को राम कहते हैं। तो जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो क्या होती है? रासलीला होती है। आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन आचार्य पाद बताते हैं हम जब जप करें तो अनुभव कर सकते हैं भगवान की रासलीला, माधुर रस। क्या रासलीला कैसी होती है? जब हम बोलते हैं हरे, बोली हरे कृष्णा, तो राधा रानी और कृष्ण नजदीक आए, फिर बोली हरे कृष्णा और नजदीक आ गए, है ना। अब बोलिए कृष्ण 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 हरे हरे, फिर दूर चले गए नाचते नाचते, फिर बोले हरे राम, तो फिर पास आ गए, फिर बोले हरे राम, फिर पास आ गए, फिर बोले राम राम, फिर हरे हरे। तो ये पूरा टाइम ऐसे 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 प्रभु का नृत्य चलता रहता है। तो ये माधुर रस है भगवान का, इसको जो जपेंगे, लोग बोलते हैं जो व्यक्ति राधा रानी का नाम बोलते हैं उनकी जीव भगवान का बरसाना धाम बन जाती है और राधा रानी नृत्य करती है। जो लोग कृष्ण नाम लेते हैं उनकी जिह्वा गोलोक वृंदावन गोलोक धाम बन जाती है और भगवान कृष्ण नृत्य करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हरे कृष्ण नाम जपते हैं उनकी जिह्वा रास स्थली बन जाती है और राधा कृष्ण का रास उनकी जिह्वा पर प्रारंभ हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की। चौथा वेश है भगवान का, आप लोग याद करके रखिएगा, हम पूछेंगे 25 वेश कौन कौन सी जगह नाचेंगे। पहला बताया अवकाश वेश, दूसरा बताया बड़ा श्रृंगार वेश, तीसरा बताया गजा वेश, चौथा वेश है भगवान का सोना वेश। सोना वेश में स्वर्ण के हाथ, स्वर्ण के पांव, स्वर्ण की माला, स्वर्ण के अलंकार, ऐसे अनेक अनेक अलंकृत होकर के भगवान जगन्नाथ स्वर्ण वेश धारण करते हैं। ये जगन्नाथ जी का सोना वेश 5 बार लगता है पूरे वर्ष में। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन, और पुष्प अभिषेक होता है पौष पूर्णिमा के दिन, दौला यात्रा निकलती है दौल पूर्णिमा के दिन, कार्तिक जो आता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन,
ऐसे भगवान के 5 बार ये वेश धारण करते हैं। और 5वीं बार आषाढ़ शुक्ल की एकादशी, जब बहुड़ा यात्रा लौट के आती है, कल हमने बताया लक्ष्मी जी दरवाज़ा बंद कर लेती हैं, तब भगवान जब बाहर रहते हैं तो भी उनको सोना वेश लगाया जाता है। और ये शुरू हुआ था राजा अनंग भीम देव से प्रारंभ हुआ था। राजा अनंग भीम ने, जो राजा इंद्रद्युम्न की परंपरा में आते हैं, उन्होंने एक बार जगन्नाथ जी को राष्ट्र देवता घोषित किया था। उस काल में राष्ट्र का एक ही देवता, ऐसे राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पशु, राष्ट्र पिता, ऐसे राष्ट्र देवता के रूप में उन्होंने जगन्नाथ जी को स्थापित किया था। तो राजा अनंग भीम ने भगवान को श्री मंदिर रत्न सिंहासन के ऊपर अनेक स्वर्ण अलंकार प्रदान किए थे, जो आज भी भगवान को लगाए जाते हैं। और जब भगवान रथ पर होते हैं और सोना वेश लगाते हैं तो उसको बड़ा तड़ाऊ वेश कहते हैं, बाढ़ तड़ाऊ वेश। तो बाढ़ तड़ाऊ वेश लगता है भगवान का। राजा कपिलेंद्र देव दक्षिण भारत के विजय प्राप्त किए थे। 16 हाथियों पर भरकर के बड़ा सोना लेके आए थे और उन्होंने ये सारा सोना जगन्नाथ जी को अर्पित किया था। तब भगवान को बड़ा तड़ाऊ वेश लगाया गया था। इस जो स्वर्ण अलंकार की पेटी है भगवान की, सोने का बॉक्स माता लोग रखती है ना घर में, क्या कहते हैं उसको, बैंगल बॉक्स, वैनिटी बॉक्स, उसमें सोना चांदी अपना अलंकार, चूड़ी, बिंदी। भगवान जगन्नाथ का जो है उसमें कितने सोने के आइटम हैं? 138 आइटम हैं सोने के, जैसे भगवान पहनते हैं। और वो भी छोटे छोटे नहीं हैं, इतने बड़े बड़े स्वर्ण के हैं। हाथ इतने बड़े भगवान जगन्नाथ जी के, पैर इतने बड़े स्वर्ण के, 2-2 3-3 लोग उठाने के लिए लगते भारी भारी। 138 आइटम स्वर्ण के हैं, रत्न जड़ित हैं, आषाढ़ महीने में लगाए जाते हैं। तो भगवान के एक भक्त होते हैं तुलिछा महापात्र, तो वो जगन्नाथ जी के, और तलिछा महापात्र बलभद्र जी के, और पुष्प पालक सुभद्रा जी को, ये तीनों लोग वेश लगाते, तलिछो, तलिचा और पुष्प पालक। किरीट श्रीभुज, हाथ के ऊपर श्रीभुज लगाते हैं, सिर के ऊपर किरीट मुकुट लगाते हैं, चंद्र सूर्य लगाए जाते हैं, और भगवान के कान में कुंडल, कदम्ब माला, तिलक, स्वर्ण तिलक लगाया जाता है अलग से, चंद्रिका लगाई जाती है माथे पे, और स्वर्ण चक्र लगाया जाता है, बहेड़ा माला लगाई जाती है, ताबीज़ लगाया जाता है, और सेवती माला लगाई जाती है। ये सब चीज़ें लगा के भगवान सोने के वेश में तैयार होते हैं। मैंने जितने भी वेश भगवान जगन्नाथ के निज रूप से मैंने दर्शन किए, मुझे सबसे सुंदर स्वर्ण वेश लगता है भगवान का। बहुत सुंदर लगता है सोने के वेश में भगवान का, सोने का गदा, सोने का चक्र, सब स्वर्ण स्वर्ण, पूरा सोना सोना होता है भगवान जगन्नाथ। और बड़े भी दिखते हैं ना, विशाल, हाथ भी बड़े बड़े, पैर भी बड़े बड़े भगवान जगन्नाथ जी। ये भगवान का अनंग भीमदेव और कपिलेंद्र देव के द्वारा स्थापना किया गया। 5वां वेश है राजवेश। ये विजयदशमी के दिन लगाते हैं। ये सोना वेश से लगभग मिलता हुआ है, लेकिन इसमें कुछ कम भगवान को अलंकार पहनाते हैं। 138 की जगह केवल 32 अलंकार पहनाए जाते हैं। तो ये आभूषण धारण करके 32 प्रकार के, और पुष्प 5 प्रकार के पुष्प मिला के पंचमाला बनाते हैं, वो जगन्नाथ जी को लगाई जाती है। इस प्रकार ये राजवेश धारण होता है। 6वां वेश है पद्मवेश। ये 3 सदी से चल रहा है। भगवान के सभी अंगों को कमल पुष्प से, हमने बताया था 8 प्रकार के पुष्प कमल भगवान के विग्रह के अंदर है। तो एक भक्त थे, उनका नाम था मनोहर दास। वो भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे, बड़ी लंबी यात्रा करके आए थे, नदियाँ, पहाड़ी, जंगल से होते हुए आए। तो एक दिन चलते चलते उन्हें अत्यधिक प्यास लगी थी। तो नज़दीक में कोई गाँव, कोई पोखर था, उसमें जब वो गए तो जाकर के देखा, अरे यहाँ तो सुंदर कमल के पुष्प हैं। तो उन्होंने अपने गमछे में वो पुष्प बांध लिए कि भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाऊंगा, लेकिन गमछे में कमल रखोगे तो मुरझा जाएगा। वो मुरझा गया। जब तक पहुँचे कई दिन बाद तो पुजारी को दिए। पुजारी ने देखा, अरे ये तो गंदे हैं, तो इसी किनारे में फेंक दिए सारे, वो लगाए नहीं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, जिस भाव से लेके आते हैं, भगवान भाव को अंगीकार करते हैं। तो ये देख कर के भगवान को बहुत दुख लगा। और ठंड का दिन था, उस समय तो कमल खिलते भी नहीं थे। भगवान जगन्नाथ की ऐसी कृपा हुई कि भगवान ने रात में वो पुष्प उठा कर के माला बनाई और स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने गले में पहन ली, और सारे खिले हुए फूल। अभी सुबह जब अवकाश वेश देने के लिए पंडा लोग आए, देखे रात में बड़ा श्रृंगार में तो कमल की कोई माला नहीं थी, ये कहाँ से आ गई। ओ पता चला वो किनारे में जो फेंक दिए थे उसकी माला बनी हुई है, और वो भी खिले हुए फूल है जो जगन्नाथ जी ने पहने, जबकि ठंडी में कोई कमल का फूल खिलता नहीं है। तो ये जगन्नाथ जी की विशेष कृपा थी। तब से भगवान को प्रति रात, ये जब भी मौका आता है उस दिन,
तो भगवान को पद्मवेश, कमल का फूल चढ़ाया जाता है, पूरा बहुत बड़ा कपड़ा होता है, ऐसे भगवान मुंह बीच में से मुंह रहता है, ऊपर कमल, पूरी पंखड़ियां काले रंग का से रात को चढ़ाते हैं, हमने देखा है कमल वेश, पद्मवेश चढ़ाया जाता है। 2:30 बजे जाके पूर्ण होता है रात में, 12 बजे से लगना शुरू होता है, पूरी रात लगता रहता है, वो बहुत बड़ा विशाल वेश है। तो इस प्रकार से भगवान सोने और जरी के बने हुए कमल पुष्प को धारण करते हैं। ये भगवान का बड़ा श्रृंगार वेश के उस दिन, जिस दिन पद्मवेश लगेगा, फिर रात में बड़ा श्रृंगार नहीं लगेगा, पद्मवेश ही लगेगा। एक भगवान का 7वां वेश है गज उद्धारण वेश, जो हमने बताया गजेंद्र की और मगरमच्छ की लड़ाई हुई थी, तो भगवान का ये वेश रहस्य है। तो भगवान इसको बकुल, सोमवंशी रानी बकुल महादेवी द्वारा ये वेश लगवाया गया था। उसने कुछ धन दिया था और बोली कि मैं चाहती हूँ भगवान का, क्योंकि ये लीला तो पृथ्वी पर हुई नहीं है, स्वर्ग लोक में हुई है, मैं देखना चाहती हूँ कैसे भगवान ने गज का उद्धार किया, गजेंद्र मोक्ष किया। तो उस सोमवंशी रानी ने लाके कुछ धन दिया और उस धन से भगवान को सजाया जाता है। तो उसमें 2 हाथी लगाए जाएंगे, एक जगन्नाथ के किनारे, एक बलदेव के किनारे, वो गज जैसे बने रहेंगे। और भगवान 2 हफ्ते लगते हैं इसको तैयार करने में, वेश को, और ये सन 1917 से लगातार चल रहा है। लक्ष्मी देवी का भी उत्सव विग्रह उनकी गोद में विराजमान किया जाता है, क्योंकि और गरुण भगवान के बनाए जाते हैं, और विग्रह के बाजुओं में 2 हाथी बनाकर उनकी सूंड भगवान के हाथ में फंसाई जाती है, और इस प्रकार से सूंड के अंदर कमल का पुष्प लगाया जाता है, क्योंकि गजेंद्र ने कमल पुष्प भगवान को प्रदान किया था। और असंख्य लोग उस दिन भगवान के समक्ष गजेंद्र मोक्ष स्तुति को गाते हैं। तो अनेक लोग आएंगे और भगवान के सामने गजेंद्र की इस लीला को याद करते हैं, गजेंद्र ने किस प्रकार से ये स्तुति करी थी और भगवान से मुक्ति हुई थी। गजेंद्र की लीला बड़ी अद्भुत लीला है। भगवान के परम भक्त जो इंद्रद्युम्न थे तमिलनाडु के, उनसे एक अपराध हो गया था, अगस्त मुनि के द्वारा श्रापित होकर हाथी बने। गजेंद्र पानी में नहाने गया था और पीछे उसका परिवार था। जब मगरमच्छ ने पाँव पकड़ लिया तो परिवार ने साथ छोड़ दिया। बच्चे कहते हैं हम दूसरा पापा ढूंढ लेंगे, और पत्नी कहती है हम दूसरा पति ढूंढ लेंगे। 1000 वर्ष युद्ध चला, पति को छोड़कर पत्नियां और बच्चे सब चले गए। तो उसने देख लिया संसार सारा, समझ गया गजेंद्र अब कुछ नहीं होने वाला। तो उसने भगवान की स्तुति, कहते हैं कि प्राग जन्म अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जिस ज्ञान से वो शिक्षित हुआ था उसी ज्ञान की पुनर्स्थापना उसके मस्तिष्क में हो गई। कुछ भी चाहे वो नष्ट हो जाता है, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। प्राग जन्म अनुशिक्षितम, जितनी भक्ति आपने आज कर ली है और आप आगे नहीं भी कर पाए, तो भगवान कहते हैं न्या अभिक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। थोड़ा सा भी तुमने भक्ति का काम किया है, एक तो मैं तुम्हारी महान भय से रक्षा करूंगा, और जहां भक्ति छूटी है वहीं से तुम्हारी भक्ति प्रारंभ होगी। हमने कितना भी PhD डिग्री लिया हो, मैंने लंदन से पढ़ाई किया था फार्मा का, और जब मैंने ये पढ़ा कि ये ज्ञान तो यही खत्म हो जाने वाला है, तब मैंने भागवत पढ़ना शुरू किया और गुरु महाराज की कृपा से भागवत कहना शुरू किया। अब समझ में आता है कि कितना अद्भुत ज्ञान है जो हमें कॉलेजों में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है। आत्मा का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, भगवान का ज्ञान। तो ये जो भक्ति का ज्ञान है, अगले जन्म देखिए, हाथी बनने के बाद भी, वैसे तो पशु वगैरह को याद नहीं रहता, लेकिन विशेष परिस्थिति में जाति स्मर होता है, उसको पूर्ण जाति याद रहती है। उसको याद आया कि मैं इंद्रद्युम्न राजा था, स्तुति करता था, तो उसने, गजेंद्र ने भगवान की स्तुति कहना प्रारंभ किया। तो प्राक जन्म, पूर्व जन्म में जिसने अनुशिक्षित हुआ था, अपने मन को व्यवस्थित करके उसने कहा अब तो ये छूट गया, मरने तो वाला ही हूं, अंत में प्रभु का नाम ही बोलूं। लेकिन पूरी स्तुति में उसने एक बार भी भगवान कृष्ण वासुदेव नारायण का नाम नहीं बोला। ये अद्भुत स्तुति है। पूरी स्तुति में एक बार भी कृष्ण वासुदेव नहीं बोला है। क्या बोला है? उसने बोला नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, स्वर्ग आगम अगम्यम यमारणाय
नमो अपवर्गाय पारणाय। नमो नमस्ते अखिल कारणाय। इस संसार के हर कार्य के कारण अखिल कारण के कारण जो है वो आ जाए। शिवजी सोचे हम हैं, वो नंदी पर बैठ कर निकलने ही वाले थे। गणपति सोचे हम हैं, चूहे पर बैठ कर निकलने वाले थे। ब्रह्मा जी सोचे हम हैं, वो हंस पर बैठ के निकलने वाले थे। दुर्गा जी सोची हम हैं, तो वो शेर पर बैठ के निकल दी। लेकिन जब देखे गरुण देव पर बैठकर भगवान आ रहे हैं, सब अपने अपने वाहन को बोले स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, आगे नहीं जाना। भगवान आ गए हैं। अब भगवान आ ही गए हैं और वो लोग भी आ गए हैं, लेकिन कुछ किए नहीं थे। इससे पहले भगवान ही चक्र से मगरमच्छ को मुक्त किया और हाथी को मुक्त कर दिया। जो जितने भी देवता थे उनके हृदय में ग्लानि हो गई। हमें छोटा सा पद क्या मिल गया, हम अपने को अखिल कारण मानने लग गए। तो इस ग्लानि से सब देवताओं ने भगवान की स्तुति करी है। भगवान की स्तुति कर कर भगवान पर पुष्प डाला है। प्रभु हमसे गलती हो गई है, हम अपने आप को एक डिपार्टमेंट के हेड क्या बन गए, हम अखिल ब्रह्मांड के हेड मानने लग गए। ऐसा हमारे साथ भी होता है। इस्कॉन में कोई सेवा मिलती है तो हम अपने को दूसरा प्रभुपाद मानने लग जाते हैं कि हम ही हैं, हमसे इस्कॉन चल रहा है। लेकिन एक्चुअली वो हमसे नहीं चल रहा है, वो प्रभुपाद जी की शक्ति से ही चल रहा है। हम तो उसके अंदर एक नगण्य अंश है उसके। तब उस हाथी ने नमो नमस्ते अखिल कारणाय, अखिल कारण के कारण मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, हर कारण के आप अद्भुत कारण हैं। कैसे काम हो जाता है भक्त का मालूम ही नहीं पड़ता, ये अद्भुत कारण है, आप ही हैं। निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, स्वर्ग आगम अमन्यम अपवारणाय, आप ही हैं जो स्वर्ग से नीचे आना जाना ये सब प्रकृति आपके अंतर्गत होकर के करती है। नमो अपवर्गाय, पवर्ग में जो व्यक्ति लगा है, प फ ब भ भ म, ये पवर्ग कहलाता है। प से परिश्रम करता है, पूरा जीवन मेहनत करता रहता है, घर बनाना, बंगला बनाना, बच्चे पढ़ाने, परिश्रम। प फिर फ, उसके मुख में झाग आ जाता है, फेन आ जाता है। फिर प फ भ, फिर उसके बाद बुदबुद आता है, लोगों के सामने घमंड में बोलता है, देखा हमने कितना कुछ किया है, हमने बच्चे बना दिए, पैसा जोड़ दिया, देखा मैं नहीं होता मेरे जैसा किसी ने किया। प फ ब, फिर उसके बाद जब ज़्यादा धन हो गया तो उसको भय हो जाता है। किस चीज़ का भय होता है? अभी मेरा धन कोई चुरा ना ले, मेरा घर लुट ना जाए। खूब ताले लगाता है, तिजोरी में डाल डाल के ताले लगाता है, कोई चोरी ना कर ले। और अंत में माँ मृत्यु आ जाती। प फ भ भ म, पवर्ग। तो ये सारी दुनिया पवर्ग में जा रही, नीचे जा रही है। लेकिन भगवान की भक्ति क्या करती है? अपवर्गाय, उल्टा कर देती है। पवर्ग को अपवर्ग कर देती है, उल्टा कर देती है। तो भगवान को हाथी कह रहा है नमो अपवर्गाय, आप वो हैं जो पवर्ग को, नीचे जाते लोगों को उल्टा कर देते हैं, अपवर्ग में ले जाते हैं। पारणाया, और हम सबको पार लगा देते हैं। ऐसे प्रभु मेरे सामने प्रकट हो, मेरी रक्षा करें। तो भगवान गरुड़ पर बैठ के आए और भगवान ने रक्षा करी है हाथी की। भगवान को जब हाथी ने देखा, आकाश मार्ग से भगवान सुदर्शन लेकर उतर रहे हैं, हाथी की आंखों में आंसू आ गया। अश्रुपूरित नेत्रों से हाथी सोच रहा है। उसी कुंड के किनारे कमल पुष्प लगे हैं। तो कई लोग बोलते हैं हाथी ने कमल उठा करके भगवान को दिया, लेकिन 1000 साल किसी कुंड में युद्ध चला हो तो कोई भी कमल बचेगा? सारे कमल तो टूट जाएंगे। ऐसे ऐसे युद्ध चल रहा मगरमच्छ हाथी का, सब कमल टूट जाएंगे। लेकिन आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये साधारण कमल नहीं था, ये दिव्य कमल था। क्योंकि ये कमल श्री लक्ष्मी जी ही कमल के रूप में विराजमान थी। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने वो कमल, श्री कमल, हाथी के मुख में दिया कि प्रभु को कभी भी मिलो तो खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट देनी चाहिए। देखो प्रभु तेरी रक्षा करने आए हैं, चल प्रभु को अपना एक श्री कमल लक्ष्मी जी ने उसके हाथ में दिया। दो कमल से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उसके हाथ में कमल दिया, बोले जगाओ भगवान को अर्पित करो। कुछ भक्त वर्णन करते हैं कि ये कमल साधारण कमल नहीं है, ये कमल रूपी, कमल का अर्थ क्या है? वह कमल जो दलदल में कीचड़ में रह के भी खिलता है, वह कमल। हमारी भक्ति बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, निर्मल हृदय की भक्ति, उसमें कोई कपट भावना ना हो। तो भगवान को क्या अर्पित किया हाथी ने? देखा जाए एक भक्त भगवान को क्या ही दे सकता है, जितना कुछ भी उसके पास है वो तो भगवान का ही है। तो भगवान को भगवान का क्या दे? तो क्या दे सकते हैं? उस
कमल रूपी कहते हैं, वो कमल प्रतिबिंब है शुद्ध भक्ति का। उसने अपने हृदय की शुद्ध भक्ति भगवान को अर्पित करी कि प्रभु मैं आपको अपना निर्मल हृदय शुद्ध भक्ति आपके चरणों में अर्पित करता हूं। तो ऐसा गज का उद्धार किया। कहते हैं पहले भगवान ने मगरमच्छ का उद्धार किया, बाद में हाथी का किया। बोले मगरमच्छ तो पापी था, उसने पकड़ लिया पांव। तो बोले नहीं नहीं, जिस व्यक्ति के कारण हाथी को पूर्व जन्म प्राग जन्म स्मरण आया, वो तो उसका शिक्षा गुरु हो गया। इसलिए भक्त के उद्धार से पहले उसकी शिक्षा गुरु का उद्धार हो जाता है। इसलिए भगवान ने जगन्नाथ ने ऐसी कृपा करी, पहले मगरमच्छ का उद्धार किया, बाद में हाथी का उद्धार किया है। और कुछ भक्त वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे भक्त का जो सदा भगवान की स्तुति में लगा रहता है, उनके चरण पकड़ कर रहते हैं, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। अगर हम भी श्रील प्रभुपाद जी के चरण पकड़ के रखेंगे तो हम सबका भी उद्धार हो सकता है। इसी लीला का स्मरण करते हुए हर वर्ष भगवान को गज उद्धारण वेश भगवान को लगाया जाता है। एक भगवान का वेश है रघुनाथ वेश। इसमें सोना चांदी रत्न मणि माणिक्य अलंकार से भगवान को सजाते हैं, बड़े भूषण श्रृंगार किए जाते हैं। सन 1905 से श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के कुछ भक्तों ने संप्रदाय ने इसको प्रारंभ किया। राम जन्म जब आता है, रामनवमी तिथि को इसे लगाया जाता है। भगवान के हाथ में धनुष बाण धारण कराया जाता है। धनुष धारण करके भगवान जगन्नाथ, आप जाएंगे धनुष होगा भगवान के, दूर से देखेंगे क्या है, ओह धनुष लगा रखा है। कौन से रूप में? रघुनाथ वेश, राम रूप में आज विराजमान है भगवान। 9वां वेश है भगवान का चंदन लागी वेश। ये चंदन यात्रा जब होती है तो मटकों में भर के भगवान को गीत गोविंद गाते हैं और प्रतिदिन भगवान को संध्या धूप के बाद लगना शुरू होता है। बहुत देर लगती है, इतना बड़ा विग्रह भगवान के पूरे शरीर में चंदन लगाते हैं मटके भर भर के। और ये जो सेवक होते हैं इनका नाम है मुदली सेवक। ये भगवान को पुष्प पालक चंदन लगाते हैं, मुदली सेवक चंदन लाते हैं। अक्षय तृतीया के जो 21 दिन हैं वो सारी दुनिया में तो 21 दिन चलता है, जगन्नाथपुरी में कहते हैं पहले 42 दिन चलता था, अभी 21 दिन ही लगता है। अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर के 21 दिन तक 3 घड़े बड़े बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को पुनः पुनः लगाते हैं चंदन लागी वेश। चंदन चर्चिता नील कलेवर पीत वसन वनमाली केली चलन मणि कुंडल मंडित घन युग स्मृतशाली। भगवान जो है चंदन चर्चित नील कलेवर, भगवान का चंदन वेश बहुत सुंदर है। फिर चंदन जब उतारते हैं भगवान का 21 दिन बाद इतना इकट्ठा हो जाता है और भक्तों को प्रसाद रूप में देते हैं भगवान का चंदन पाने के लिए। चंदन लागी वेश, चंदन वेश लगता है। 10वां वेश है भगवान का घोड़ा लागी वेश। विभिन्न ऋतुओं के अनुसार इसको लगाते हैं रीति रिवाजों से। घोड़ा लागी वेश में भगवान को घोड़ यानी कि ढकने के लिए कुछ वस्त्र होते हैं और ये होता है ओड़न षष्ठी। अभी आएगी छठी षष्ठी महीना में आती, सर्दी के महीने में ओड़न षष्ठी अभी आने वाली है। उस दिन भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जाएंगे, तो उस ओड़न षष्ठी को घोड़ा लागी वेश। स्वेटर पहना भगवान ने, तब तक भगवान को स्वेटर नहीं पहनाते हैं, उसके बाद भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाए जाएंगे। तो ये जब भगवान को पहनाते हैं रविवार के दिन लाल रंग के, सोमवार को काले रंग में छीटा होता है, सफ़ेद काला छीटे वाला सफ़ेद में, मंगलवार को बरहा पटिया पंच रंग का, बुधवार को नीला रंग, गुरुवार को बसंती रंग, शुक्रवार को शुक्ल रंग, शनिवार को फिर से काला रंग, रविवार को लाल रंग, ऐसे अलग अलग रंग से वस्त्र पहनाए जाएंगे। मार्गशीर्ष शीत पक्षे या षष्ठी तिथि संयुतः सातु प्रवाणी नाम सर्वप्रथम फलप्रदः। 11वां वेश है भगवान का नवांक वेश। ये नए वर्ष में, नवांक यानी नया वर्ष, नए वर्ष मकर संक्रांति के पूर्व दिन नवांक वेश संपन्न होता है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी 15 जनवरी के आसपास शंख चक्र कमल गदा के साथ भगवान बलदेव को मूसल आयुध धारण कराया जाता है और भगवान को रामदास मठ के लोग धन देते हैं और उससे भगवान की पुष्पमाला आदि बनती हैं। नव वर्ष में नया वेश धारण करते, नवांक वेश बोलते हैं उसको।
12वां वेश है भगवान का वन भोजी वेश। भगवान कृष्ण और बलराम वन में जाते हैं भोजन करने, तो प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने में वन भोजन, कालिया दमन, प्रलंबासुर वध, ऐसे अलग अलग वेश भगवान को लगाए जाते हैं। ये भाद्रपद महीने की 10वीं तिथि से प्रारंभ होता है और फिर पंडा लोग आएंगे, पानी छिड़केंगे, ऑल्टर साफ करेंगे, भगवान के विग्रहों को विराजित करेंगे और उनको यह वेश लगाया जाएगा। इसमें स्वर्ण का मुकुट लगाया जाता है, श्रीभुज लगाया जाता है, कान में कुंडल, हस्तपद लगाए जाते हैं, सेवती माला लगाई जाती है और भगवान के सामने 2 गाय लगा दी जाती छोटी छोटी, और बलराम और कृष्ण गायों के मध्य में जाकर के भोजन लगाया जाता है, भोजन कर रहे हैं। बड़ा ही मनोरम वेश होता है। ग्वाल बाल लगाए जाते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, ग्वालों के साथ अपना वन भोजन कर रहे हैं। आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ एक स्थली है कामा वन में, भोजन थाली स्थली। वहाँ पर भगवान ने पत्थर के ऊपर ही हाथ से थाली बनाई थी, छेद बने हुए, छोटी छोटी कटोरी है और उसमें रोटी रख के भगवान खा रहे हैं, भोजन थाली। उसी का स्मरण करते हुए भोजन, ये वेश वन भोजी वेश भगवान को दिया जाता है। 13वां वेश है भगवान का कालिया दमन वेश। भगवान को कालिया का मर्दन भगवान ने किया। कालिया नाग यमुना जल में आकर रहने लगा था क्योंकि उसे गरुण देव खाना चाहते थे। यमुना जल के अंदर उस काल में सौबरी ऋषि रहा करते थे। सौबरी मुनि 60,000 वर्ष तक तपस्या किए और कोई भी मछली जो थी उसको अपना परिवार मानते थे। किसी भी पशु को, किसी भी पक्षी को खाने नहीं देते थे कि भाई हमारा परिवार है, हमें यहाँ तपस्या करने देते जल के नीचे। तो मथुरा के अंदर जो जल था यमुना का, उसकी तलहटी में नीचे यमुना जल के अंदर सौबरी ऋषि 60,000 वर्षों तक तपस्या की। एक दिन गरुण देव आए ऊपर से मछली खाने के लिए, तो सौबरी ऋषि ने श्राप कहा कि गरुण देव अगर फिर से आए तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, ये मेरी भजन स्थली और ये मेरा परिवार है। ये बात देख कर के कालिया ने कहा ये अच्छी जगह है, यहाँ गरुण देव नहीं आते तो चुपके यहाँ रह सकता हूँ। यमुना के जल से एक हृद बन गया था, उसे यमुना हृद कहते थे, कालिया हृद, कालिया रहता था। आसपास जितने भी पेड़ थे सब उसके जहर से जलकर भस्म हो गए थे। ऊपर से कोई पक्षी गुजरता था वो भी भस्म होकर के नीचे गिर जाता था, इतना भयानक रूप था उसका। सिर्फ एक पेड़ है जिसके ऊपर भगवान चढ़े और चढ़कर के छलांग मारी, वो पेड़ आज भी विराजमान है, वो भस्म नहीं हुआ। क्योंकि जब भगवान की समुद्र मंथन लीला हुई और गरुण देव भगवान का कुंभ लेकर के उड़े थे तो सबसे पहले आकर के उसी पेड़ के ऊपर बैठे थे। उसकी एक बूंद उस पेड़ पे गिर गई थी, इसलिए आजकल वहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है वृंदावन में, लेकिन वो केवल ऋषि मुनियों के लिए होता है, भक्तों के लिए होता है, समाज के लिए नहीं होता। फिर भी समाज के लोग तो आते ही पर दर्शन करने के लिए। तो वो पेड़ आज भी विराजमान है, उस पर एक बूंद कुंभ अमृत की लगी थी इसलिए वो विराजमान था, बाकी सब जल गया था। भगवान कृष्ण आए, गेंद खेलने के बहाने उसमें अपनी गेंद गिरा दी, सारे लोग देखते रह गए। भगवान अंदर गए, कालिया का मर्दन किया। कालिया की जो पत्नियां थीं, नाग पत्नियों ने स्तुति करी है भगवान की, और भगवान ने कहा ठीक है मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन जितना भी कलमश है वो दबा दबा के, इसे पैर से दबा के भगवान ने जहर बाहर निकाला। अगर हमारे अंदर भी अहंकार है तो हम भी कालिया से कम नहीं हैं, और भगवान क्या करेंगे, दबा दबा के जहर निकालेंगे। फिर जब हम दबते हैं, लोग बोलते हैं माला भी करते हैं प्रभु, इतना तकलीफ क्यों देता है जगन्नाथ। बोले अरे प्रभु माला तो करते हो, तुम्हारे मन में क्या है, हाँ? तुम कालिया की तरह विषैले हो गए हो, एक भक्त की बुराई दूसरे भक्त से करते हो, डस रहे हो, उसी स्कॉन में आए हो, उसी स्कॉन को बुरा भला बोलते हो, तुम कालिया जैसे हो। तो भगवान दबा दबा के निकालेंगे, सारा जहर निकाल डालेंगे, अपने धाम में ले जाने से पहले पूर्ण मुक्त कर देते हैं भगवान। तो भगवान ने उसे मुक्त किया और उसके मस्तक के ऊपर नृत्य किए भगवान। लोग बोलते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, भगवान का आंगन तो टेढ़ा नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था, फिर भी भगवान उसके ऊपर नृत्य करके दिखाए कि कौशलता होनी चाहिए नृत्य करने की, आंगन कैसा भी हो चलेगा। भगवान ने नृत्य किया और नृत्य करके बांसुरी बजाते हुए ऊपर निकले कालिया के फन के ऊपर। गोपियों ने देखा, गोपियां हैरान हो गई। जब भगवान बांसुरी बजा रहे थे तो गोपियों के समक्ष आए और ऐसे कर दिए, ऐसे। तो गोपियां बोलती हैं हाँ हाँ यही है राइट चॉइस, यही सही है हमारे लिए,
यही हमारा पति बनने योग्य है, क्योंकि ये कितना बहादुर है। और जो गांववासी थे वो देखकर अद्भुत लीला हैरान थे। कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और यशोदा जी और नंद तो देख कर के हैरान और बेहोश हो गए। अरे सांप ने उठा रखा है, कुछ हो ना जाए। वात्सल्य भाव बेहोश हो गया। तो ऐसी स्थिति हो गई, सब लोग घबरा गए, नंद यशोदा बेहोश हो गए। तो बलराम जी विपरीत रस प्रदान करके जोर जोर से हंसने लग गए। खूब हंसे, इतना हंसे बलराम जी। अभी लोग पूछेंगे क्यों हंस रहे हैं? ताकि विपरीत रस प्रकट करके जो तकलीफें हैं उनको दूर करें। तो जगन्नाथ जी अगर कोई लीला करेंगे, बलदेव जी विपरीत रस प्रकट करते हैं ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चले। इसी लीला का दर्शन कराने के लिए भगवान को एक लंबा सांप भगवान के हाथ में जगन्नाथ जी के बांधा जाता है और उसका फन नीचे निकाल के रख दिया जाता है। कपड़े का बना हुआ सर्प होता है। संध्या धूप के बाद जगन्नाथ जी को वल्लभ मठ के बड़ा बड़ा एक लड्डू आता है, अमृत लड्डू, उसका भोग लगता है। पुष्प पालक हाथ में अर्पित करते, एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में कालिया का मुंह पकड़ते भगवान। ऐसे लड्डू और मुख पकड़ के भगवान को वेश लगता है। इस सांप की जो कद है 30 फुट का सांप होता है, पूरे ऑल्टर में फैल जाता है और मुख ऐसे बड़ा सा होता है कालिया का। भगवान उसके ऊपर अमृत लड्डू लेकर से खड़े होते हैं। बलभद्र जी के दोनों हाथ में एक गाय, एक बछड़ा और हाथ में अमृत लड्डू होता है। इस प्रकार इस वेश के आयोजन से मंदिर के लोग ही इसका आयोजन करते हैं, सब लोगों को दिखाने के लिए कि आज भी जगन्नाथ रूप में कालिया ठाकुर हमारे अंदर बैठे कालिया का दमन कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है भगवान का वेश? और बताऊं या बस कर दूं? समय तो हो गया है, तो और बता दूं? अभी तो 13 वेश में 25 बताने, जल्दी जल्दी बताता हूं थोड़ा सा, ताकि आज वेश पूर्ण हो जाए, है ना। 14 वेश है भगवान का प्रलंबासुर का वेश। तो प्रलंबासुर वध वेश भगवान धारण करते हैं। भगवान ने प्रलंब नामक एक असुर था जो कृष्ण बलराम के मध्य आ गया था। लीला में रस्सा कशी चल रही थी, रस्सी खींचेंगे, जो हारेगा उसको दूसरी पार्टी को कंधे पर बिठा के जाना होगा। तो जानबूझ करके कृष्ण की पार्टी हार गई और बलदेव जी को अपने कंधे पर प्रलंबासुर को बिठा के जाना पड़ा। तो प्रलंबासुर ने कंधे पर बलदेव जी को बिठाया और बिठा करके वो जा रहे हैं। तो प्रलंबासुर जंगल की ओर भागने लगा। भागते भागते उसका शरीर विशाल हो गया। तो बलदेव जी ने उसके मस्तक पर एक मुष्टिक प्रहार किया और जैसी मुष्टिक प्रहार किया, एक ही बार में रक्त वमन करा, उल्टी किया खून की और वहीं पर मृत्यु हो गई उसकी। तो इस प्रकार के असुर को, प्रलंबासुर को भगवान ने मारा है। तो आज भी सिंहासन पर भंडार में का वस्त्र करके करे जाते हैं। इस वेश में केवल बलभद्र जी को प्रलंबासुर वध का वेश धारण कराया जाता है। उनके हाथ में एक मूसल होती है और एक हाथ में हल होता है, बड़ा सा मूसल और हल लेके प्रलंबासुर का वध करते हैं। इस प्रकार ये बलभद्र जी का ही वेश है केवल। इसमें जगन्नाथ बलदेव सादा वेश में रहते हैं, प्रलंबासुर वध वेश। फिर एक है कृष्ण बलराम वेश, जो 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ। ये दोपहर के समय लगता है। जगन्नाथ जी को कृष्ण रूप में मुरली दी जाती है और बलभद्र जी को हल आदि दिए जाते हैं। सुभद्रा जी भगनी बहन बनकर रहती हैं। गौचरण लीला की पुनर्जीवित करने की लीला होती है। गाय रखी जाती हैं, गौचरण की लीला दिखाई जाती है। कृष्ण गाय चरा के वापिस आ रहे हैं। भगवान कृष्ण की जो बांसुरी है उसमें अलग अलग छिद्रों में से अलग अलग धुन निकलती है। अगर ग्वालों को बुनाना है तो टूण, अगर गोपियों को बनाना तो हर छिद्र से अलग 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 अलग। तो गायों को बुलाना है तो वो गायों का टी 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 ऐसे अलग धुन निकलेगी। तो बांसुरी एक ही है कृष्ण की, लेकिन जिसको बुलाते हैं वही आता है। तो जब गायों को गौचरण में बुलाते हैं, टेर कदम पर और बैठ के बांसुरी बजाते हैं, तो गाय थन से भरी हुई कृष्ण को देखने के लिए माँ कर करके भागती हैं जोर से। कृष्ण कृष्ण बुला रहे हैं। कुछ कुछ गाय तो आकाश में उड़ जाती, चारों पांव ऐसे हवा में और थन नीचे से उनके हिल रहे हैं। वो तो उछल उछल के आती, कृष्ण ने बुलाया। यह लीला देख करके वो धूल उड़ाती हैं और कृष्ण पहले काले हैं, उस पर मिट्टी लग गई तो और काले हो गए। गोपियाँ कहती कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। भगवान का ये वेश
गौचरण वेश कृष्ण बलराम वेश धारण करते हैं। इस वेश में देर रात तक दर्शन रहते हैं भगवान के। जगन्नाथ जी के सामने 4 गाय बछड़े रहते हैं। इंद्र आदि देवता, रोहिणी यशोदा भी खड़े किए जाते हैं। सब देवता भगवान की इस गौचरण लीला का दर्शन करते हैं। सारे देवता भगवान के लिए गाते हैं। क्या गाते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, जो किस्मत जगत की बनाते हैं सारी। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, जो किस्मत जगत की बनाते हैं सारी। तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। नदी में हुई थी ग्रह गज की लड़ाई, नदी में हुई थी ग्रह गज की लड़ाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई, पुकारा था गज, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। तो ब्रजराज आकर के गज को उधारे, तो ब्रजराज आकर के, तो ब्रजराज आकर के गज को उतारे। गई आह जब रुक्मणी के द्वारे, गई आह जब रुक्मणी, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे, तो क्यों ना चले, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वासुदेव ब्रजराज की। तो भगवान को 16वां वेश लगाया जाता है दामोदर वेश। इसमें दामोदर वेश में कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाते समय भगवान अक्रूर ने जो यमुना में भगवान के इस वेश का दर्शन किया था। एक दामोदर वेश वह यशोदा जी ने उखल से बांधा, तो कभी कभी रस्सी लगा के भी लगाते हैं और कभी कभी यमुना जल के अंदर अक्रूर जी जब भगवान कृष्ण को वृंदावन से मथुरा ले जा रहे हैं, नदी के अंदर जाते हैं तो भी उन्हीं कृष्ण बलराम को विष्णु रूप में देखते हैं और बाहर आते हैं तो वो कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं। ऐसा अद्भुत रूप देखा था।
इसी रूप को दामोदर रूप कह के शुक्ल एकादशी कार्तिक के महीने में इसको लगाया जाता है। ये इसके अंदर सोने का एक नालीभुज, बांस की खपच्ची, कपड़े से निर्मित मुकुट तीनों के सिर पर लगाए जाते हैं। मुकुट के अर्ध भाग में चंद्रिका लगाई जाती है, कानों में कुंडल, कटी में ओढ़निया, माथे पर तगड़ी, चंद्र सूर्य तिलक, ऐसे करके सुंदर वेश भगवान को लगाते हैं। 17वां वेश है लक्ष्मी नारायण वेश। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जगन्नाथ जी को लक्ष्मी नारायण वेश मंदिर में संपन्न होता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने इस वेश का दर्शन करके अत्यंत आनंद अनुभव किया था। लक्ष्मी नारायण का वेश, इसमें भगवान को सुदर्शन चक्र दिया जाता है और 4 हाथ वाले भगवान नारायण बनाए जाते हैं। तीनों विग्रहों को लक्ष्मी नारायण वेश में सजाते हैं। इस वेश में श्रीभुज, शंख, चक्र, कमल, गदा, हल, मुसल, आयुध, स्वर्ण अलंकार धारण कराए जाते हैं। रामानुजा संप्रदाय इसके एमार मठ से, श्री रामदास मठ से, उत्तर पारस मठ से, सिद्ध मठ से, राघव दास मठ के महंत इस वेश का दर्शन करने आज भी आते हैं, क्योंकि रामानुजाचार्य जी आए थे तो उनकी संत समाज आज भी इस मठ में दर्शन करने के लिए आते हैं। 18वां वेश है भगवान का बांक चूड़ा वेश। इस वेश को कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन लगाते हैं। रत्न सिंहासन के ऊपर अवकाश नीति के बाद प्रारंभ मंगल आरती के बाद खुंटिया, चांगड़ा मेकअप, 5 पुष्प बालक मिलकर के इस वेश को धारण कराते हैं। सोने का केवड़ा भगवान के लगाया जाता है। विग्रह के मस्तक पर मुकुट सोने का होता है और भगवान वामन देव की तरह एक छाता धारण करते हैं और एक कमंडल धारण करते हैं और छोटे से बटुक ब्राह्मण वामन देव बनते हैं। 19वां वेश है भगवान का त्रिविक्रम वेश है। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को यह वेश लगता है। इस वेश के अंदर भगवान के मस्तक पर स्वर्ण सोने के अलंकार। इस वेश का दर्शन करने से सारी चिंताएं, निराशाएं समाप्त हो जाती हैं। बहुत लोग दर्शन करते हैं। 20वां वेश है भगवान का लक्ष्मी नरसिंहा वेश। इसमें सुबह सुबह शुक्ल चतुर्दशी को क्रम से चल रहा है। एकादशी को लगा लक्ष्मी नारायण, द्वादशी को लगा बांक चूड़ा वेश, वामन वेश, फिर त्रिविक्रम वेश त्रयोदशी को लगा, फिर चतुर्दशी को कार्तिक में लक्ष्मी नरसिंहा वेश। रत्न सिंहासन पर इस वेश को लगाया जाता है और सुबह सुबह लगता है। इसमें भी स्वर्ण आदि के मुकुट लगाए जाते हैं, अनेक मालाएं पहनाई जाती हैं और भगवान को जरी के कपड़े पहनाए जाते हैं, पुष्प लगाए जाते हैं। 21वां वेश है नाग अर्जुन वेश। भगवान को कार्तिक के बाद में लगाते हैं। जिस वर्ष में कार्तिक जैसे पंचक आता है, भीष्म पंचक, कभी कभी वो पंचक 6 दिन का अगर हो गया, उस साल ही नागार्जुन वेश लगेगा, 6ठे दिन, वरना नहीं लगता है। 1966 में लगा था, उसके बाद आज तक कभी नहीं लगा है नागार्जुन वेश, लगता ही नहीं है। तो कुछ लोग तो जन्म ही लिए 1966 के बाद में, तो देखा ही नहीं होगा किसी ने। इसके अंदर भगवान को दाढ़ी मूछ लगाई जाती है और बेंत होता है, जूट, उसका बांस जो होता है उसकी बनी हुई दाढ़ी मूछ होती हैं। छुरी कटारी लगा के भगवान को नागार्जुन योद्धा का वेश बनाया जाता है। इसमें महापात्रा, तलीचा महापात्रा वेश धारण कराते हैं। 22वां वेश है राजा राजशेखर वेश। इसको कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जब तुलसी विवाह होता है हम लोगों के, और कार्तिक में भीष्म पंचक का अंतिम दिन होता है, उस दिन पूर्व काल में ही उड़ीसा के राजा, जमींदार आदि आते हैं और भगवान को रत्न अर्पित करते हैं, स्वर्ण अलंकार अर्पित किए जाते हैं। राजा की इच्छा अनुसार पूरे ठाट बाट के साथ भगवान को राजा बनाया जाता, पगड़ी आदि लगाई जाती है। राजा अपने घर का सारा धन, स्वर्ण आदि अर्पित करता है और फिर भगवान को राजशेखर वेश लगता है। 23वां वेश है वामन वेश। ये भाद्रपद की द्वादशी, वामन द्वादशी के दिन लगता है। भगवान को वामन बनाया जाता है, कमंडलू और छाता दे करके। 24वां वेश है श्राद्ध वेश। श्राद्ध वेश के अंदर भगवान को पिंडदान कराते हैं। हमने कल बताया था गुंडीचा माता का पिंडदान होता है, तो भगवान को अगहन मास के पितृपक्ष के कृष्ण चतुर्दशी को, अमावस्या को और प्रतिपदा, जो पहला पितृ पक्ष का 16 दिन का होता है, तो पहला दिन और आखिरी दिन, पूर्णमासी और अमावस्या और चतुर्दशी, 3 दिनों में श्राद्ध और तर्पण करने के लिए भगवान को वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाते हैं। लगता है जैसे अपने पिताजी का पितृ श्राद्ध कर रहे हैं, सफ़ेद कपड़े पहनेंगे भगवान। 14 हाथ लंबा वस्त्र बलदेव जी पहनते हैं और इस प्रकार से सबको 16 हाथ वस्त्र, 16 हाथ लंबा
जगन्नाथ जी 14 हाथ लंबा, बलदेव जी पहनते हैं। सुभद्रा जी का भी 14 हाथ लंबा सफेद कपड़ा होता है। तो श्वेत पाठ भगवान जगन्नाथ को लगाएंगे, लगेगा सफेद कपड़ों में। पितृपक्ष का श्राद्ध तर्पण विधि भी कराई जाएगी, पिंडदान कराया जाएगा। पुजारी आके गुंडीचा माता का पिंडदान कराएंगे, इंद्रदुम्न महाराज का पिंडदान होगा। यह चादर श्रीभुज तक फैली होती है, बहुत बड़ी चादर भगवान को उड़ाई जाती है। 25वां वेश है भगवान का चाचेरी वेश। चाचेरी वेश ये 5 दिन तक चलता है। फागुन के महीने में, होली के महीने में लगता है। 10वीं तिथि से लेकर चतुर्दशी, फागुन चतुर्दशी तक लगेगा। इसमें भगवान को 4 स्वर्ण कुंडल और 2 तगड़ी पहनाई जाती हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं। और भगवान के तीनों विग्रह रत्न सिंहासन पर, उनके सामने अबीर गुलाल रखा जाएगा। गुलाल भगवान के मुख पर गुलाल लगाया जाएगा, उड़ाया जाएगा अबीर, और भगवान भी अर्पित करेंगे। और पंडा लोग उसका प्रसाद लाके भक्तों पे फेंकेंगे। ऐसा चलता रहता है। इस प्रकार कर्पूर की आरती होगी, 7 बत्ती का दीपक लगाया जाएगा। वृंदावन आदि की भावों के साथ में गीत गाए जाएंगे भगवान के, और भगवान की होली खेली जाएगी। यह वेश भक्तों को बड़ा आनंद देता है, होली का उत्सव। तो भगवान होली, श्राद्ध, दशहरा, कार्तिक, पत्नी से मिलना, लक्ष्मी के साथ 15 दिन, फिर राधा रानी से मिलना, माँ से मिलना, सारा जो मनुष्य जीवन जीता है जगन्नाथ जी वैसा जीते हैं। और 12 साल बाद शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं, हमको शिक्षा देने के लिए कि अगर मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ तो तुम भी मैनेज कर सकते हो। लेकिन भक्ति छोड़ के नहीं, भक्ति के साथ करना है ना। तो भगवान के बड़े सुंदर ये 25 वेश बताए गए। जैसे अन्य और भी वेश है, नटवर वेश, हरि जन्म वेश, राम मंडली वेश, गोमती कृष्ण वेश, वत्सहरण वेश, षडभुज गौरांग वेश, गिरीट वेश। ऐसे बहुत सारे वेश हैं जो भगवान के, जो मदन मोहन छोटे विग्रह उत्सव, उनको अनेक वेश दिए जाते हैं। बड़े जगन्नाथ जी को 25 वेश ही धारण कराए जाते हैं। बोलो जगन्नाथ की, कालिया ठाकुर की, श्रृंगार ठाकुर की। तो भगवान जगन्नाथ की एक लीला मैं बताना चाहता हूँ, समय तो हो गया है। तलीचा महापात्रा का नाम कई बार आया है। तलीचा महापात्रा की बड़ी सुंदर लीला आती है। तलीचा महापात्रा भगवान जगन्नाथ जी के जो सेवक होते हैं उनको तलीचा महापात्रा कहते हैं। पुजारी होते हैं भगवान की, मैंने बताया पुष्प आदि अर्पित करते हैं। एक बार की बात, एक तलीचा महापात्रा थे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी को वेश धारण कराया था। तो राजा जब भी आते हैं बड़े लोग तो क्या करते हैं, माला भगवान की उतार के वीआईपी के गले में, या भक्त बड़ा कोई आए तो उसके गले में डालते हैं। तो पुजारी का नियम है कि जगन्नाथ जी को माला डालनी चाहिए, लेकिन पुजारी को नहीं पता था कि वो आने वाले हैं। और आज उसने क्या किया, भगवान की जो माला थी वो चढ़ाई नहीं थी जगन्नाथ जी को, और इसके गले में एक माला थी जो इसके घर में थी, वो उसने पहन रखी थी। खबर मिली कि भगवान का दर्शन करने राजा जी आ रहे हैं, तो इसके गले में जो माला थी, ये घबरा गया कि आज तो भगवान का श्रृंगार ही नहीं किया है जगन्नाथ जी का। तो इसने जाकर के अपनी माला भगवान के गले में डाल दी, जबकि अपनी माला कभी भगवान को नहीं दी जाती है। भगवान की माला भक्तों को दी जाती है, और भक्तों में भी बड़ा भक्त अपने से कनिष्ठ भक्त को अपनी माला दे सकता है, अपने से वरिष्ठ को नहीं दे सकता है। तो अपनी माला कभी भी ध्यान से देनी चाहिए, किसको देनी है। बड़ा भक्त हो तो नहीं दे सकते हैं, कोई नया भक्त है उसको दे सकते हैं, आपसे जूनियर है उसको दे सकते हैं। और माला का अपमान भी नहीं होना चाहिए। इंद्र ने माला का अपमान कर दिया था, हाथी के पाँव में दबा दी थी, तो उसकी सारा धन खत्म हो गया था। तो भगवान की जो मालाएं हैं ये मिलती हैं, इनको कागज में लपेट के रखना चाहिए, घर में सुखा के फूल उनको घर में रखना चाहिए, तो आंगन में मिट्टी में रखना चाहिए, लेकिन इसको डस्टबिन में, गंदगी में, कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। अगर फेंक दिया तो सारा धन संपदा खत्म हो जाएगी। तो भगवान की जो माला है बड़ी विशेष होती है, इसमें बहुत कृपा छिपी होती है। राजा आए भगवान का दर्शन करने, तलीचा महापात्रा घबरा गए, तो उन्होंने अपनी माला भगवान को पहना दी, पहला अपराध। फिर भगवान के गले से निकाल के राजा के सिर पे आशीर्वाद दिया, पूजा करवाई, आरती करवाई, राजा के गले में डाल दी। जब राजा घर गए तो देखे माला बहुत सुंदर है, तो माला को क्या करना चाहिए, घड़ान सूंघना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इससे सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। ऐसे कर रहे थे, राजा की दृष्टि गई, देखा इसमें एक बाल है, तो बोले अरे जगन्नाथ जी के गले से माला आई है, बाल किससे आ गया, लगता है आज कुछ गड़बड़ हुई है। पुजारी जी को बुलाओ। पुजारी जी को बुलाया गया, पुजारी जी जरा ये
ये आज मुझे जो आपने माला पहनाई कहाँ से आई थी? महाराज 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 माला 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 भगवान जगन्नाथ की थी, बाल कैसे आया इसमें? याद ही नहीं आ रहा क्या बोल। हाँ महाराज महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, आज भगवान को केश वेश धारण करा, केश वेश धारण करा, केश लगाया था। केश वेश 25 वेश में तो कहीं केश वेश नहीं है। भगवान को केश का वेश तो कभी देखा नहीं। भगवान के कभी बाल होते हैं क्या? नहीं, भगवान जगन्नाथ जी के बाल हैं, हमने तो कभी नहीं देखे। इतने वर्ष हो गए पैदा हुए सेवा करते हुए। अगर हैं तो कल सुबह आकर दर्शन कराएंगे। तो तलीचा महापात्र घबरा गया कि अब चेक भी करेंगे, भगवान के बाल लगे हुए हैं, कैसे चेक कराऊं? भगवान के बाल होते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं था। वो देखने के लिए आए तो तलीचा महापात्र तो घबरा गए। एक भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? उससे सेवा का छिन जाना। महाराज बोले अगर बाल नहीं निकले कल जगन्नाथ जी के तो तुझे इतना दंड दूंगा, गांव से बाहर फिकवा दूंगा, पुरी के क्षेत्र में दर्शन नहीं देने दूंगा तुझे, जीवन भर कभी जगन्नाथ को नहीं देख पाएगा। अब तो पूरी रात न खाए न पिए न समझ आए, रोए बस, प्रभु जगन्नाथ गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, आप तो पतित पावन है, प्रभु मुझसे गलती हो गई। तो एक भगवान का चित्रपट था घर में, उसमें से आवाज आई। एक तरफ बोलता है प्रभु आपके ऊपर निर्भर हूं, दूसरी तरफ घबराता भी है। या तो एक चीज कर, या तो निर्भर रहे या तो घबरा। अगर घबरा रहा है तो निर्भर नहीं है, और निर्भर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर घबराता क्यों है? जो होगा देखा जाएगा। निश्चिंत हो गया। रोते रोते देखा था सुबह मंगल बेला का समय हो गया। जल्दी से स्नान का जल थोड़ा सा डाल के कपड़े बदल के पहुंचा। उधर राजा जी की सवारी आ गई। 6 बजे मंगल गेट खुलेगा। राजा बोले दरवाजे के पहले कोई नहीं होना चाहिए, मैं पहला घुसूंगा। पट खुला, अंदर राजा जी प्रवेश किए। राजा जी बोले एकदम दौड़ के रत्न सिंहासन गर्भगृह में गए। कहाँ है जगन्नाथ जी के बाल? दिखाओ जगन्नाथ जी के बाल। महाराज है, महाराज मुकुट के पीछे महाराज। अभी भी झूठ बोलना पड़ रहा है क्योंकि भगवान जगन्नाथ बोले मैं कुछ करूंगा। तो जाकर राजा इसे करके अपने सेनापतियों को बोले पंडा जी को दूर रखो। पहले मुकुट उतारा। अब देख के राजा हैरान, भगवान जगन्नाथ के अंदर जड़ से एकदम बाल लगे हुए हैं, तो इतने लंबे लंबे बाल। अब तो राजा बोलते हाँ नाटक करता है, रात में तुझे पता चल गया मैं सेवा से निकाल दूंगा, इसलिए तूने रात को जगह ये आकर गोंद से फेविकॉल से गोंद से चिपका दिए बाल। अभी मैं देखता हूं असली है कि नकली बाल है। तो उन्होंने राजा ने इसे पकड़ के भगवान के बाल इसे खींच के जोर से, क्षत्रिय राजा का दम लगा खींचे। जैसे ही उसने वो जोर लगाया जय जगन्नाथ, तो देखते हैं यहाँ से आपके बाल कोई खींचे तो क्या होगा? खून निकलेगा। तो जगन्नाथ जी के माथे से रक्त बहने लगा। राजा देख करके अपराध हो गया, रक्त निकल रहा है जगन्नाथ जी के। मूर्छित होकर धड़ाम से नीचे गिर गए। पुजारी भी देखकर हैरान, प्रभु ये कैसी लीला है? बाल भी हैं, रक्त भी, क्या हो रहा है? पुजारी एकदम घबरा गया। जगन्नाथ जी ने अपने चतुर्भुज धारण किया और 2 हाथ से पंखा करना शुरू किया राजा के ऊपर। उठो उठो राजा, उठो उठो राजा, उठो उठो। जब राजा की होती तो 2 हाथ चले गए, गायब हो गए। राजा उठा। राजा देख रहा है ये क्या है? अब तो बाल नहीं दिखते हैं, जब मैंने खींचा था ना रक्त है ना बाल है। तब भगवान जगन्नाथ बोले राजा मेरे भक्त ने वो माला गले में पहनी थी, वो मेरे गले में पहनाई और फिर वो तुम्हारे गले में पहनाई। तो बोले फिर प्रभु इस अपराधी की रक्षा क्यों? भगवान कहते हैं जब मैं राम रूप लेके आया था तो मैं वन में गमन कर रहा था, मेरे पाँव में कांटे लग रहे थे। सीता जी रात को कांटे निकालने लगी कि प्रभु आपके पाँव में कांटे हैं, तो मैंने मना कर दिया था सीता कांटे मत निकालो, क्योंकि जिसने मेरी शरण एक बार ग्रहण कर ली है चाहे वो कांटों की तरह चुभे क्यों ना, मैं उसको कभी त्यागता नहीं हूं। इसलिए ये पापी है, अपराधी है, लेकिन मेरा भक्त है, इसलिए राजा इसको माफ कर दीजिए। राजा हैरान हो गए, दिव्य लीला हो रही है, भक्त और भगवान का संबंध। राजा के अश्रुपूरित नेत्र रोने लगे। पंडा जी को गले लगाया और कहा पंडा जी अगली बार से ख्याल रखिएगा, इस बार तो मैं भगवान जगन्नाथ की कृपा से आपको छोड़ रहा हूं, पर मैं ये जान गया हूं कि आप बहुत उत्तम भक्त हैं। इस प्रकार तलीचा महापात्रा की परंपरा ये तब हुआ था, आज तक भी उनको सेवा दी जाती है भगवान के श्रृंगार की। वो लोग श्रृंगार करते तलीचा महापात्रा लोग। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जीवन में भक्ति और
और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।